मेरे को मेरे कैपिटल पे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिटर्न्स नहीं चाहिए। मेरे को अगर महीने का 5 से 6% भी रिटर्न मिल जाएगा, आई एम मोर देन गुड। अगर इनकी स्ट्रैटेजी में इतना दम है तो शेयर क्यों कर रहे हो? 10,000 का 10 लाख बनता है, तो आप 10 लाख का 10 करोड़ क्यों नहीं बना? बेसिक ऑप्शन सेलिंग करनी है ना तो कम से कम 3 से 5 लाख के बीच में आपकी रेंज होनी चाहिए। उसको कॉलेज जाना है जाओ, नहीं जाना है मत जाओ, ट्रेडिंग करनी है करो। हम कोई ज्ञान देने नहीं बैठे, हम सिर्फ स्टॉक मार्केट के बारे में बताएंगे। अगर मैं आपको कहूं कि 18-20 साल के लड़के ऑप्शन सेलिंग कर रहे हैं तो आप पक्का हंसने वाले हो। हालांकि हमारे पॉडकास्ट पे ऐसे यंगस्टर्स आ चुके हैं जो कि ऑप्शंस में ट्रेडिंग करते रहे हैं, और एट द सेम टाइम विद द सेम ब्रेथ मैं ये भी बताने की कोशिश करूंगा कि अगर आप पहली बार ट्रेडिंग कर रहे हो, चाहे आपकी उम्र 18 साल है या 80 साल, आपको ऑप्शंस बाइंग या सेलिंग में डायरेक्टली नहीं जाना चाहिए। आपको फिर भी बाकी के सेगमेंट्स में पहले थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग, थोड़ा सा एक्सपीरियंस, थोड़ा सा स्किल सेट बनाना चाहिए, फिर जाके ऑप्शंस ट्रेडिंग करनी चाहिए। आज जिस ग्रुप पॉडकास्ट की हम बात कर रहे हैं, स्टॉक मार्केट हसल के, इस वीडियो में आप देखेंगे कैसे संयम, मोहित, लक्ष्य आपको बताएंगे कि किस तरह से ऑप्शन सेलिंग में कितने कैपिटल से रियलिस्टिकली शुरुआत की जा सकती है। ऑप्शन सेलिंग में रिस्क अनलिमिटेड होता है, तो उसके बावजूद अपने रिस्क रिवॉर्ड रेशियो को कैसे मेंटेन करना है, रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम किस तरह से बनाना है, पोजीशन साइजिंग किस तरह से कंट्रोल करनी है। ऑप्शन सेलर के लिए मार्केट में अच्छे दिन कौन से होते हैं, बुरे दिन कौन से होते हैं, एक अच्छे ऑप्शन सेलर के एक्चुअल में पर्सनल एट्रीब्यूट्स कौन से होते हैं जो उसको अच्छा ऑप्शन सेलर बनाते हैं। ऐसी बहुत सी चीज़ें, ये तीनों आपको समझाने की कोशिश करेंगे। स्टॉक मार्केट हसल के इस ग्रुप पॉडकास्ट में काफ़ी चीज़ें समझने को मिलेंगी। बाकी आपकी चॉइस है। अगर आप 18-20 साल के लड़कों को ऑप्शन सेलिंग करते हुए हंसते हुए देखना चाहते हैं, वो भी देख सकते हैं, क्योंकि हंसना भी सेहत के लिए अच्छा है। तो स्टॉक मार्केट हसल का अगला एपिसोड, लेट्स गेट स्टार्टेड। अच्छा गाइज, पहले तो लेट्स स्टार्ट विद दिस वेरी बेसिक क्वेश्चन कि अभी, एंड ऑनेस्टली ये जानना ज़रूरी है, पैसे का सवाल है बट ये जानना ज़रूरी है क्योंकि एक पर्सपेक्टिव चाहिए कि ऑप्शन सेलिंग में व्हाट इज़ दी बेयर मिनिमम कैपिटल दैट यू सजेस्ट किसी को भी शुरू करने के लिए, और जो कि इन योर केस वाज आल्सो एप्लीकेबल, कि आपने भी ओवरलेस वैसे किया है, कर रहे हो, एनीथिंग। सर एक्चुअली मेरे हिसाब से ऑप्शन सेलिंग एक ऐसी चीज़ है जो हेजिंग के साथ काफ़ी परफेक्ट कॉम्बो के अंदर रहती है। अगर आप हेज करके ले जाते हो ऑप्शन सेल पोजीशंस को, तो वो काफ़ी परफेक्ट रहेगी इस मामले में कि लाइक आपको जो परसेंटेज आपका रिटर्न चाहिए होगा वो भी आपको अचीव होगा, रिस्क ऑब्वियसली रिड्यूस होगी, एंड हेजिंग का ये बेनिफिट रहेगा कि जो आपका कैपिटल रिक्वायरमेंट रहेगा वो कम हो जाएगा। तो मेरे टर्म्स में अगर मैं कहूँ तो एक 50K के अराउंड, 50,000 के अराउंड एक मिनिमम कैपिटल है कि लाइक हाँ ऑप्शन सेलिंग के लिए रिक्वायर्ड है कि हाँ आप थोड़ा मिनिमम परसेंटेज वाइज भी सिक्योर कर पा रहे हो मार्केट से कि हम इतना परसेंट निकाल पा रहा हूँ, 50,000 मतलब एज अ माई कैपिटल मैं इतना परसेंटेज निकाल पा रहा हूँ, मैं ट्रेड कर पा रहा हूँ, मैं ऑप्शन सेल कर पा रहा हूँ विद सम हेजेस। तो इन योर केस बिना हेजिंग के तुम करते ही नहीं हो? हाँ, बिना हेजिंग के लाइक ऑप्शन सेलिंग करनी चाहिए, बट आप व्हेन यू आर ओवर कॉन्फिडेंट, और वी ऑल नो कि यार ओवर कॉन्फिडेंस कभी कभार किल कर देता है, तो हमेशा एक लिटिल बिट हेज करके चलना चाहिए। आई विल कम बैक टू यू ऑन दिस। मुझे एक्सपीरियंस जानना है वाला ओवर कॉन्फिडेंस वाला, कुछ ना कुछ हुआ होगा, पक्की बात है। लक्ष्य सर, मैं सयूम की बात से एग्री ज़रूर करूँगा कि हेजिंग से फ़ायदा तो है, लेकिन कैपिटल 50,000 में जब प्रैक्टिकली करो तो वो मतलब नहीं हो पाता। आयरन कॉन्डोर एक बन पाएगी आपकी। तो मैं अपने हिसाब से बताऊं कि अगर आपको एक बेसिक ऑप्शन सेलिंग करनी है ना तो कम से कम 3 से 5 लाख के बीच में आपकी रेंज होनी चाहिए, जिससे आपको उसको पूरा, अगर आपको कुछ भी आगे एवरेजिंग करनी हो या कोई स्ट्राइक प्राइस चेंज करनी हो या मार्केट कंडीशन कुछ भी हो तो आप उसको कर सको, आपको कैपिटल का कोई इशू ना आए। सो बेयर मिनिमम यू थिंक के 3 से 5 लाख, ताकि थोड़ा थोड़ा दिखे, रिटर्न दिखे या कुछ मूवमेंट दिखे। ओके, अगर कुछ भी इशू आता है तो आप उसको मैनेज कर सको। ओके, फेयर इनफ। मोहित? मेरे हिसाब से तो 5 लाख के आसपास मिनिमम होना चाहिए ऑप्शन सेलिंग के लिए, क्योंकि एक 50,000 में क्या हम एक आयरन कॉन्डर बना देंगे, वो अगर उसमें कुछ प्रॉब्लम हुआ तो एडजस्ट करने में कैपिटल एडिशनल लगेगा। तो मेरे हिसाब से आपको एवरेजिंग या मार्टिंगेल कुछ करना है तो मिनिमम 5 लाख तो चाहिए ऑप्शन सेलिंग के लिए। सी आई गेस संयम का भी आंसर मोर लेस उन्हीं नंबर्स पे होगा, बट ही सेइंग हेजिंग का इन्वॉल्वमेंट भी अलोंग विद दिस। तो आप हेज करते हो मोहित, या यू गो विद द वे यू डू नेकेड? ओवरनाइट अगर ले जाता हूँ तो हेज करता हूँ, जो इंट्राडे होता है उसमें मार्जिन बेनिफिट जो मिलता है हेज करने के बाद,
तो कभी कभार मार्जिन बेनिफिट अगर प्रीमियम अच्छे रहते हैं तो मार्जिन बेनिफिट के लिए हेज करता हूँ, अदरवाइज इंट्राडे में नेकेड ही रखता हूँ स्टॉप लॉस लगा के। तो ऑप्शन सेलिंग में पता है अपने को कि लॉस जो होता है ना, वो पता नहीं उसका लेवल कुछ नहीं है। तो ये दोनों चीज़ें, अब वो थोड़ा सा सेफ गेम खेलने की कोशिश कर रहा है संयम। व्हाट डू यू सजेस्ट इस केस में? पहले मैं मोहित, आई स्टे विद यू ऑन दिस, देन आई गो टू लक्ष्य एंड देन गो बैक टू संयम ऑन दिस। कि जब पता है लॉस अनलिमिटेड है, 5 लाख लगा दिया, तो जो अगर रिस्क मैनेजमेंट करना है, कैपिटल मैनेजमेंट करना है इस केस में, तो हाउ डू यू, क्योंकि स्क्रीन पे बैठे रहना पड़ेगा। तो आप इंट्राडे में कर रहे हैं तो आप नेकेड ऑप्शन सेल कर सकते कि उसका स्टॉप लॉस भी लगा सकते हम। लेकिन हम जब ओवरनाइट लेके जाते हैं तो ओवरनाइट कुछ भी इवेंट हो सकता है, अगले दिन गैप अप गैप डाउन हो सकता है, तो आप जब ओवरनाइट लेके जाओगे तो आपको हेज करना पड़ेगा। लेकिन इंट्राडे में नेकेड चल जाएगा क्योंकि हम स्टॉप लॉस लगा सकते हैं उसको, तो लॉस लिमिटेड रहेगा हमारा। ओके तो ये जो रिस्क मैनेजमेंट है, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है, किस बेस पे रखते हो अभी? मेरी जो स्ट्रैटेजी है उसमें प्रॉफिट की प्रोबेबिलिटी जो है वो ज़्यादा रहती है, तो मैं रिस्क रिवॉर्ड 1:1 लेके भी चलता हूँ क्योंकि प्रोबेबिलिटी हायर है मेरी स्ट्रैटेजी में, और लॉस जो है वो कभी कभार होता है तो 1:1 में लेके चलता हूँ, और एक्सपायरी डे पे 1% का मेरा मैक्सिमम रिस्क रहता है। ओके ये बहुत सारे सवाल खोल दिया बात, बट मैं आता हूँ वापस उस पर। पहले मैं लक्ष्य के पास पूछूंगा कि लक्ष्य, हाउ वुड यू सजेस्ट 4-5 लाख के कैपिटल के ऊपर? सर जैसे आप ऑप्शंस जो सेलिंग होती है उसमें कभी आप एनालिसिस करो ना, तो उसका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो जैसे हम कहते हैं 3:1 होना चाहिए, वो उसमें कभी ऐसा हो ही नहीं सकता। उसमें होगा मतलब आपका 1 रुपये का प्रॉफिट है तो 4 या 5 रुपये का लॉस होगा। लेकिन वो एक बिल्कुल एक्सट्रीम सिचुएशन होती है, अगर मान लो मार्केट कल 5% 10% गैप अप खुले, और जो बिल्कुल मतलब 5-7 साल में एक बार होता है। तो इसको अगर कैपिटल करना है तो सबसे पहले तो जो जितनी भी कैपिटल है उसको मैं क्या करता हूँ कि अगर मेरे पास 5 लाख रुपए है तो 2 से 3 लॉट का आयरन कॉन्डर बना के मतलब मैं कर देता हूँ, जो मेरी 2 लेग्स बन गई हैं। तो जिस भी लेग के अगेंस्ट मूवमेंट आता है तो मैं उस लेग को कट करके दूसरी लेग की तरफ अपना पोजीशन साइजिंग बढ़ाता हूँ। बेसिक स्ट्रक्चर यही रहता है, बाकी जो मार्केट कंडीशंस के हिसाब से वो टाइम टू टाइम चेंज होता है, क्योंकि ऑप्शन सेलिंग में आप एक चीज़ हर महीने हर 2 महीने नहीं कर सकते, हर क्वार्टर आपको स्ट्रैटेजी मार्केट के अकॉर्डिंग चेंज करनी पड़ती है। कैसे पता लगता है कि मार्केट में स्ट्रेटजी चेंज करने का टाइम आ गया है? जब वॉलेटिलिटी बढ़ जाए और इंडिया विक्स को देख के काफ़ी लग जाता है पता है कि क्या मतलब होने वाला है और मतलब कैसी कंडीशंस रहेंगी। कोई ऐसा प्री डिफाइंड नहीं है क्या लक्ष्य के जब विक्स ऐसा हो या डेल्टा ऐसा हो या ग्रीक्स जो भी कह रहे हैं, 4 या 5 सेट बनेगा मार्केट का, उसके बेस पे 4 या 5 स्ट्रेटजी प्री डिफाइन करके नहीं रख सकते कि यू ऑलवेज हैव टू मूव ऑन? जैसे अगर विक्स में आपको एक बेसिक एवरेज मतलब स्ट्रक्चर बताता हूँ, जैसे विक्स अगर 22-23 से है तो मतलब 22-23 से ऊपर है तो मतलब वॉलेटिलिटी हाई है, तो मतलब जो डेली रेंज होगी वो अच्छी होगी, मतलब 1 से 2% की डेली रेंज होगी। तो उसमें आप आयरन काउंटर नहीं कर सकते या स्ट्रैंगल नहीं कर सकते, स्ट्रैडल नहीं कर सकते, क्योंकि जब रेंज ही है तो उसमें आपको इतना प्रीमियम अच्छा तो मिलेगा लेकिन जो वॉलेटिलिटी भी होगी। तो Correct. अगर विक्स तो उसीलिए अगर जब विक्स मतलब 14 बीच में से 14, 15, 16 आ गया था तो उसमें आयरन काउंटर ज़्यादा वर्क करता है या स्ट्रैडल ज़्यादा वर्क करते हैं इंट्राडे में, क्योंकि उस समय वॉलेटिलिटी इतनी हाई नहीं होती और एक छोटी सी रेंज में मार्केट घूमता रहता है। संयम क्या टेक है इन टर्म्स ऑफ मेकिंग श्योर कि आपका कैपिटल और आपका रिस्क मैनेजमेंट? सर लाइक जैसे मैंने पहले बोला था 50,000, तो लाइक इस टाइप से था कि कोई एक नया ट्रेडर है, उसको मतलब उसके पास बेयर मिनिमम कैपिटल है, उसको इतना रिस्क ऑफ नहीं करना, उसको लाइक ये चाहिए कि मतलब मैं पहले एक लॉट से ऑप्शन सेलिंग तो सीखूं, देखूं तो सही, उसको एक्सपीरियंस तो करूं कि वो क्या चीज़ है। भले ठीक है मैं मेरा हाथ में आ रहा है 500 रुपये, एट द एंड ऑफ द डे मेरा आयरन कॉन्डो बनाया, 1% लिया मैंने, कुछ भी करा, मतलब मैंने वीकली 1% करा या कुछ भी करा, एट द एंड ऑफ द डे मेरे हाथ में आया 500 रुपये, पर मैंने वो क्लिक करना तो सीखा कि हाँ मैंने ये 2 लेग इधर की एग्जीक्यूट करी, 2 लेग इधर की एग्जीक्यूट करी, या मैंने सीखा। अब एवरी टाइम मनी इज नॉट लाइक अ इश्यू कि हाँ ठीक है यार मनी, अगर वो बंदा सीख गया, उसको ट्रेडिंग आ गई, उसको ऑप्शन सेलिंग आ गई, उसको रिस्क मैनेजमेंट आ गया ऑप्शन सेलिंग के अंदर, उसको ऑप्शन एडजस्टमेंट करना आ गया कि लाइक कैसे लेग्स को अब मूव करना है, मेरे को कैसे क्या करना है, कैसे क्या करना है, मार्केट ऊपर जा रही है तो मेरे को ये लेग एग्जीक्यूट करके 2 बार इसको ऊपर डाल करके फिर ऊपर कॉल साइड की लेग को और ऊपर पुशअप करनी है, कैसे क्या करना है, वो आ गया उसको। अगर वो उसको मिनिमम कैपिटल में आ गया तो फिर तो ही कैन गो टू द बिगर कैपिटल और वो वहाँ पे प्ले कर सकता है। बट अगर वो स्टार्टिंग में लाइक मेरा व्यू पॉइंट है कि बड़ा कैपिटल लेके आएगा, तो वो अभी तो नया न्यूबी आया है, 3 to 5 लाख में उसने जैसे फॉर एग्जांपल 6 लॉट्स एग्जीक्यूट करे, ठीक है, उसका स्क्रीन पे दिखेगा फॉर एग्जांपल वेरी बैड कंडीशन होता है -2,500 3,000, एक बार स्क्रीन पे देखना -500 एज अ लॉस और एक बार स्क्रीन पे देखना -2,500 और 3,000 एज अ लॉस फॉर अ न्यूबी। क्या ज़्यादा पेन देगा वो? -3,000 ही ज़्यादा पेन देगा उसको कि नहीं यार मैं तो यार यूट्यूब से देख करके आ गया और मैंने तो एग्जीक्यूट कर दी,
बट अगर वो यही कैपिटल मैनेजमेंट की नहीं यार चलो यूट्यूब से अभी तो देख के आए हैं या कहीं से भी किसी भी मेंटर से सीख के आए तो चलो इसको मिनिमम कैपिटल से एग्जीक्यूट करते हैं फिर इसको पुशअप करेंगे टू 3 to 5 लाख। तो मतलब मेरा ये व्यू पॉइंट रहता है कि लाइक यार जो भी नया नया आ रहा है चाहे वो हमारी एज का हो चाहे वो हमसे उम्र में भी बड़ा हो तो वो लाइक एक बार पहले मिनिमम कैपिटल से स्टार्ट करे कि हाँ जो मतलब मेरा बेयर मिनिमम क्या रह सकता है, क्योंकि आपका भी क्वेश्चन ये था कि बेयर मिनिमम कैपिटल। नहीं ठीक है, इट्स गुड टू कम बैक ऑन योर पॉइंट। ठीक है, मेरा अगला पॉइंट ये है गाइस कि यार विक्स को हम बहुत वैल्यू देते हैं ऑप्शन सेलिंग में स्पेशली। क्या विक्स इज़ इतना आसान है सिर्फ विक्स देख के वोलेटिलिटी देख के मार्केट साइडवेज है या मतलब रेंज बाउंड है या बहुत वोलेटाइल चल रही है, सिर्फ ये देख के या इसके अलावा भी कुछ चीज़ें आई एम प्रीटी श्योर फैक्टर्स होते होंगे जिसके बेस पे यू डिसाइड कि ऑप्शन सेलिंग में आई विल टेक ए पोजीशन और नॉट, वो क्या चीज़ें होती हैं? हाँ, इंडिया विक्स तो इम्पोर्टेंट है, इसके साथ मैं स्ट्रैडल का प्रीमियम भी देखता हूँ कि स्ट्रैडल का प्राइस कितना है, कि वोलेटिलिटी जितनी हो रही है उसकी उतनी रिस्क प्राइस इन है या नहीं। अगर अच्छी रिस्क प्राइस इन हो तो मैं मतलब स्ट्रैंगल या फिर आयन कॉन्डर बेच सकता हूँ। अगर कम प्राइस इन हो तो मेरा रिस्क उस दिन का बहुत कम हो जाता है, अगर प्रीमियम्स कम हो तो मैं वो स्ट्रैडल के प्रीमियम के बेस पे मार्केट ने कितना रिस्क प्राइस इन किया है वो मैं देखता हूँ पहले। इस चीज़ को आसान भाषा में समझने के लिए कोई टूल यूज़ करते हो मोहित आप, और अगर करते हो तो कैसे देखते हो? क्योंकि ऐसे समझ में आना आई डोंट थिंक ईजी होएगा यूज़र को। आई विल बी शेयरिंग कि लाइक मैं किस बेसिस पे मतलब ट्रेड करता हूँ। अगर मैं ऑप्शन सेलिंग करता हूँ ऑन अ वेरी पर्टिकुलर डे वेदर इट्स विद हेजिंग और वेदर इट्स विद नॉन हेजिंग, तो मैं किस हिसाब से करता हूँ। अगर सर पहली बात तो मैं प्रेफर करता हूँ ऑप्शन सेलिंग करो निफ्टी में करो, क्योंकि एक्चुअली कहीं ना कहीं आई फील कि निफ्टी में इतने वाइल्ड मूवमेंट्स नहीं है जितने बैंक निफ्टी करता है, क्योंकि निफ्टी इज कंप्रोमाइज ऑफ ऑल दैट 50 स्टॉक्स की यहाँ थोड़े ऊपर जा रहे हैं थोड़े नीचे जा रहे हैं। तो एक निफ्टी में एक बेटर स्ट्रेंथ है कि वो साइडवेज हो जाए। बट अगर बैंक निफ्टी में ओनली बैंकिंग स्टॉक्स ने ठान लिया कि नहीं मेरे को तो ऊपर जाना है तो बैंक निफ्टी को ऊपर खींच जाएंगे। हाँ, उसका नो डाउट इफेक्ट निफ्टी पे पड़ेगा, बट अगर दूसरे स्टॉक्स कंपैरेटिवली साइडवेज है या डाउन ट्रेंड में हल्के से तो वो कहीं ना कहीं निफ्टी को हल्का हल्का साइडवेज पुश कर देंगे। तो मतलब मेरा मानना ही रहता है अगर आप चाहे वीकली ऑप्शन सेलिंग कर रहे हो, मंथली ऑप्शन सेलिंग की कोई स्ट्रैटेजी प्लान कर रहे हो तो आप वो निफ्टी के अंदर करो। हाँ, बैंक निफ्टी में भी कर सकते हो, बट यू नो एवरीवन सबका लाइक रिस्क डिपेंड करता है कि मेरा रिस्क एपेटाइट कैसा है क्या नहीं है। तो मतलब मैं सजेस्ट ये करूँगा कि निफ्टी में ऑप्शन सेलिंग करो। अब जैसे फॉर एग्जांपल सर अगर मैं निफ्टी में ऑप्शन सेल करता हूँ तो मैं सबसे पहले देखता हूँ कि ओपन इंटरेस्ट लाइक सेंसिबल है वेबसाइट है, ठीक है। तो इस पर आके मैं ओपन इंटरेस्ट चेक करता हूँ कि कौन सी स्ट्राइक पे, जैसे यहाँ पे स्क्रिप्ट में चेंज करके निफ्टी कर देता हूँ। तो दिस इज लाइक व्हाट अबाउट ओपन इंटरेस्ट। यहाँ से ना एक रफ आइडिया मिल सकता है कि कौन सी स्ट्राइक पे सबसे ज़्यादा राइटिंग करी गई है, मतलब राइटिंग बोले तो कौन सी स्ट्राइक पे सेलिंग करी गई है। इससे मेरे को एक रेंज मिल सकती है उस दिन के मार्केट की कि हाँ ये एक्सपेक्टेड रेंज है। नो डाउट ये डेटा चेंज हो जाता है, ये डेटा लाइक एनएसी की साइट पे भी मिल जाएगा आपको कि यहाँ इतनी राइटिंग हो रखी है, बट एनएसी की साइट पे क्या ये नंबर्स के अंदर है डेटा, यहाँ पे ये एकदम ऐसे ग्राफिकल फॉर्मेट में कुछ दिखा देते हैं, तो इससे अपन को एक आइडिया लग जाएगा। अब फॉर एग्जाम्पल मैं ये देखता हूँ तो ये स्ट्राइक है 17,500 की, तो 17,500 की यहाँ पे लाइक स्ट्राइक पे दिखा रहा है कॉल ओआई चेंज लाइक इतना है, तो मैं एक प्लान कर सकता हूँ कि नहीं 17,500 की कॉल्स को काफी लोगों ने सेल करा है, तो या तो मैं उसकी एक स्ट्राइक आगे यानी 17,550 की ये वाली स्ट्राइक को मैं सेल कर दूंगा फॉर इंट्राडे पर्पस। अगर मैं बताऊं तो इंट्राडे के अंदर जैसे मैंने वीकली कर दिया और मैं इसको वॉच आउट कर रहा हूँ, और नीचे मैं देख रहा हूँ कि पुट साइड में कहाँ लोगों ने सेल करा है। तो पुट साइड में अगर मैं ये चेकआउट कर पाता हूँ कि 17,400 पे है एक अच्छा मतलब पुट ओआई बिल्डअप, तो मैं नीचे उसके एक नीचे जाकर के 17,300 या 350 की एक पुट को सेल कर सकता हूँ। और कीपिंग इन माइंड द प्रीमियम्स, यहाँ प्रीमियम का डिफरेंस भी हो सकता है कि यहाँ प्रीमियम्स को भी देख सकते हैं कि प्रीमियम्स का मूवमेंट क्या चल रहा है, तो वो सारी फैक्टर्स को रख करके। एंड सेकंड पहला फैक्टर तो मैं ये देखता हूँ, सेकंड फैक्टर मैं ये देखता हूँ कि निफ्टी की प्रीवियस डे रेंज क्या थी, कि लाइक निफ्टी का प्रीवियस डे लो क्या था, हाई क्या था, क्या अभी निफ्टी उस रेंज के अंदर खुली है, उस रेंज के ऊपर के मैं ऑप्शन सेल कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ। तो वो सारे फैक्टर्स को रख करके, चाहे अगर जैसे फॉर एग्जांपल मैं इस दिन को ट्रेड कर रहा हूँ तो मैं क्या करूँगा कि यहाँ पर आकर के एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर दूंगा एंड इधर आके एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर दूंगा। तो मेरे को बेसिकली ये एक रेंज मिल गई कि नहीं, अगर फॉर एग्जांपल मार्केट जैसे इस दिन तो इस रेंज के नीचे ओपन हुआ, बट अगर ये रेंज मिल जाती है और मार्केट कहीं इस बीच में ओपन होता है तो मैं क्या कर सकता हूँ, ये 17,800 आ गई तो 17,850 की एक स्ट्राइक सेल कर दी मैंने। ये वाले नीचे की जोन आ गई मेरी 700 से 650, तो मैंने 650 से 600 की एक स्ट्राइक सेल कर दी। तो उससे क्या होगा सर, बेसिकली लाइक मेरे को एक रेंज मिल गई कि हाँ मेरे को ये रेंज भी मिल गई, यहाँ से कंफर्मेशन भी मिल गया कि हाँ यहाँ पे स्ट्राइक्स का बिल्डअप है, यहाँ पे रेंज मिल गई एंड यहाँ पे मैं सेल करूंगा। तो मैक्सिमम अगर टाइम इस टाइम के अंदर रह जाता है तो वो ऑप्शन का डीके होगा,
इंट्राडे के अंदर वो मुझे मिल जाएगा। बट व्हाट इफ अगर ये ऊपर को ब्रेक कर दे या नीचे को ब्रेक कर दे, तो यहाँ पे एडजस्टमेंट्स काम आते हैं। तो लाइक ये मेरी स्ट्रैटेजी रहती है कि मतलब मैं कैसे ट्रेड करता हूँ मार्केट के अंदर। अगर नीचे की तरफ ब्रेक करता है और कॉन्स्टेंटली मतलब वहाँ पे रुकता है, ऐसा नहीं कि मतलब ब्रेक, कितनी बार क्या होता है सर कि लाइक ब्रेक करके मार्केट वापस घूम जाता है, फेक ब्रेकडाउन या फेक ब्रेकआउट दिखा के, जो कि आजकल बहुत ज़्यादा होते हैं, तो मार्केट वापस घूम जाता है। तो बस उसको पॉइंट आउट करना कि हाँ वहाँ पे रुके, जाके सस्टेन कर रहा हो, लिटिल बिट ऑफ सस्टेन कर रहा हो कि हाँ ठीक है ऑप्शंस के प्राइस में भी अब मूवमेंट आ रही है, कहीं ना कहीं वो ऑप्शन इंक्रीज कर रहा है, वो मेरे को पेन पहुंचा रहा है, वो मेरे को रेड में डाल रहा है, तो कहीं ना कहीं मैं वहाँ जाके वहाँ लाइक एडजस्टमेंट करने का सोचूंगा कि नहीं हाँ इस पॉइंट पे मुझे एडजस्टमेंट करना चाहिए ऑप्शंस के अंदर, या तो ऑप्शंस को 2 स्ट्राइक ऊपर 2 स्ट्राइक नीचे व्हाटसोएवर वो एडजस्टमेंट करके कहीं मैं उसको एक और जोन को ऊपर या नीचे लेकर के आ जाऊँ। वो होती है सर जोन शिफ्टिंग, इस हिसाब से मैं ट्रेड करता हूँ। ये जो जोन शिफ्टिंग होती है, जब मार्केट थोड़ा बहुत एक रेंज के बियॉन्ड जा रहा है ऊपर नीचे, तो जो ये पोजीशन की शिफ्टिंग होती है कितनी बार करनी पड़ती है, और कितने इज इट देयर इज़ अ पैटर्न टू दिस कि तुम्हें पता लग जाएगा कि यार आज मेरा थोड़ा मेहनत वाला दिन है, आज मुझे थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा कि मुझे जोन शिफ्टिंग बार बार करनी पड़ सकती है, तो व्हाट्स द फ्रीक्वेंसी ऑफ दिस? तो सर जोन भी लाइक एक लिमिट में शिफ्ट करी जाती है। अगर अब मैं बोलूँ कि फ्राइडे का दिन है, फ्राइडे के दिन आके मैं ऑप्शन को सेल कर रहा हूँ, तो अगर और फ्राइडे के दिन ही गलती से अगर मार्केट ट्रेंडी हो गया, तो मेरा उस केस में बिल्कुल डेड होना पक्का है, क्योंकि फ्राइडे के दिन मेरे को क्या ही डीके मिलेगा, ठीक है, क्या ही डीके मिलेगा, लेकिन जो मूवमेंट आएगा मार्केट में और उस हिसाब से जो ऑप्शन की प्राइसेस इंक्रीज करेंगे, वो मेरे को कहीं ना कहीं खत्म कर देना है। वो मेरे को मतलब मेरे को इतना डीप लॉस में डालना है कि शायद तक चाहे वो वेडनेसडे का दिन का मूवमेंट हो और एक फ्राइडे के दिन के मूवमेंट को अपन कंपेयर करें, वेडनेसडे के दिन मेरे को इतना पेन नहीं होगा कि अगर मार्केट साइडवेज हो गया तो बहुत ज्यादा डीके मिल जाएगा, बट अगर फ्राइडे के दिन हल्का सा भी ट्रेंडी हो गया तो वो मेरे को डेड कर देगा। तो यहाँ पे मतलब मैं क्या करता हूँ सर कि लाइक मेरा एक प्रॉपर अमाउंट वाइज एक स्टॉप लॉस फिक्स करके रखता हूँ ऑन द कैपिटल, कि अगर मेरे को किसी भी पॉइंट पे स्क्रीन पे इतना रेड दिखा या इतना नेगेटिव अमाउंट दिखा, तो मैं उस दिन के लिए ऑप्शन की जो मैंने सेल पोजीशंस बना रखी है, 2 लेग्स जो सेल कर रखी है मैंने, एक कॉल की एक पुट की, मैं उसे किसी भी कंडीशन में क्लोज कर दूंगा। मैं मतलब मार्केट से बिल्कुल नहीं लड़ना चाहूंगा इन एनी एडजस्टमेंट मैनर, कि नहीं कि मेरे को एडजस्टमेंट करना है एडजस्टमेंट करना है। अगर मैं देखो गलत हुआ, ठीक है, मैं गलत हुआ, अगर मैंने क्लोज कर दिया वेल एंड गुड, मैं उस दिन के लिए उतना सा फिक्स अमाउंट ऑफ लॉस लेकर के ठीक है साइड में बैठ गया, मैंने ठीक है कि हाँ इतना सा लॉस एक्सेप्ट कर लिया। बट अगर मैं उस दिन भी एडजस्टमेंट करते जाता हूँ ऑन अ वेरी फ्राइडे रैंडम डे जहाँ ट्रेंडिंग हो, तो और मैं एडजस्टमेंट कर रहा हूँ, तो मेरे को वो स्क्रीन पे माइनस करता जाएगा। डजेंट मैटर कि मैं कितना भी एडजस्टमेंट कर दूं, अगर मार्केट के मन में आ गया कि नहीं मेरे को 12 बजे बाद बिल्कुल ही ट्रेंडी होना है, बिल्कुल ट्रेंडी होना है, नॉट अ सिंगल साइडवेज, तो फिर वो मुझे किल आउट कर देगा उस दिन के लिए, वो मेरे 6-7 दिन के स्टॉप लॉस ले जाएगा ऐसे। और ये जो जोन शिफ्टिंग का जो तरीका है, हाउ लॉन्ग हैज इट बीन कि यू हैव बीन यूजिंग इट, कितनी देर से यूज़ कर रहे हो? सर एक्चुअली देखो अगर मैं काफ़ी टाइम पहले की बात करूं अराउंड जैसे ऑप्शन सेलिंग की बात करूं, तो आज के 8-9 महीने पहले ऑप्शन सेलिंग वाज अ वेरी टफ जॉब। वहाँ मार्केट बहुत ट्रेंडी था, रोज के 2-3% के मूव्स तो बहुत गंदी तरह से आते थे। आज के अगर 6-7-8 महीने पहले देखे, 2022 के अंदर अपन पिक्चर देखे, तो बहुत गंदा मूव था जब निफ्टी अराउंड 15,000-16,000 के आसपास थी। बहुत वाइल्डिश मूवमेंट आते थे, ऑप्शन प्राइसेस भी लाइक इंक्रीजिंग एक्सपोनेंशियली, डिक्रीजिंग एक्सपोनेंशियली, कुछ भी हो रहा था। तो उस टाइम तक मतलब मैं लाइक ऑप्शन सेलिंग में नहीं था, इतना ऑप्शन सेलिंग में भी इंडल्स नहीं था। बट अभी काफ़ी टाइम से ऑप्शन सेलिंग में मैं एडजस्टमेट कर रहा हूँ और एक वर्कआउट कर रही है। मेरे 2-3 सवाल हैं इस पे, लेकिन आई विल कम बैक टू यू ऑन दिस। अच्छा लक्ष्य, वुड यू लाइक टू गो थ्रू द वे, किस तरह से देखते हो मार्केट को इन टर्म्स ऑफ योर वे ऑफ डूइंग ट्रेडिंग? जैसे मैं आपको ना 2 अपने जो चेक पॉइंट्स होते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। एक तो होता है PCR, पुट कॉल रेशियो, करेक्ट, और दूसरा FII का ओपन इंटरेस्ट। अगर आपको मैं एक बेसिक दूँ रैंडम, अगर पुट कॉल रेशियो 0.80 0.75 की रेंज में अगर जा रहा है ना, तो मार्केट में 100 200 300 पॉइंट का एक बाउंस बैक आना कंपलसरी है, चाहे जो मर्जी टेक्निकल्स कहें। इज दैट सिंपल? हाँ, लेकिन वो थोड़ा समझने में टाइम लगा, लेकिन मैंने आपको एक लाइन में आपको बिल्कुल नहीं तो मैं समझ गया, मैं बता दी। मुझे टाइम नहीं लगा। हाँ। कि PCR अगर पुट कॉल यूर सेइंग 0.8-0.75 की रेंज में है, तो देयर इज अ ह्यूज चांस के मार्केट 200 पॉइंट 300 पॉइंट, ओ माय गॉड। अच्छा सर 2008 में मैक्सिमम पुट कॉल रेशियो 0.65 गया था, उसके बाद भी बाउंस आया था। अभी उसके पॉइंट बाद आज तक अभी देखा है मैंने 0.65 पॉइंट नहीं, अभी तो ठीक ठाक चल रहा है पुट कॉल रेशियो, इट्स एट ए गुड रेंज। नहीं क्या चल रहा है? मतलब जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि
ये जैसे चेंज होता है ना सर, ओपन इंटरेस्ट के हिसाब से चेंज होता रहता है। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि जैसे 2008 के जब मार्केट क्रैश में ना, लीमन ब्रदर्स क्राइसिस में, तो वो उस समय पुट कॉल रेशियो 0.65 था। तो उसके बाद आज तक 0.65 कभी पुट कॉल रेशियो नहीं गया। जैसे जब भी मतलब नॉर्मली 0.7 0.75 पे आता है ना पुट कॉल रेशियो, तो एक मार्केट में 100-200 पॉइंट का बाउंस बैक आना कंपलसरी हो जाता है। ओके ओके ओके। और यही साइड अपर साइड में अगर 1 आई गेस भी तो ऊपर वाली साइड तो इतना गया ही नहीं। जब मतलब साल 1.5 साल पहले जब मार्केट एक वन वे रैली करी थी, तब मतलब जब कॉल का हाई रेट होता था, ओपन इंटरेस्ट हाई होता था, तब मार्केट को एक नीचे मतलब थोड़ा पुल करना था 200-300 पॉइंट पुल पीसीआर के करके, पुट कॉल रेशियो करके। ओके। एंड एफआईआईओआई जैसे भी सही हम बात कर रहा था, तो एनएससी की वेबसाइट से अगर आपको तो मैं शो कर दूँगा। या प्लीज। जैसे हम एनएससी की वेबसाइट पे जाएंगे, यहाँ पे प्रोडक्ट्स में जाके कैपिटल मार्केट में इक्विटी डेरिवेटिव्स में, यहाँ करंट मार्केट रिपोर्ट्स में जाके सारी डेली रिपोर्ट्स आती हैं जो भी उस दिन की होती हैं। तो यहाँ पे होता है एक पार्टिसिपेंट वाइज ओपन इंटरेस्ट। ठीक है। तो यहाँ पे इसको मैंने भी डाउनलोड किया 2 मिनट पहले। तो ये आ जाता है कि मतलब DII FII मतलब इनकी कितनी होल्डिंग है, कितने इन्होंने फ्यूचर शॉर्ट है, कितने इनके फ्यूचर वो है, कितने इन्होंने लॉन्ग ले रखे हैं, कितने शॉर्ट ले रखे हैं। तो इनका पूरा FII DII का मतलब एक बिल्कुल जो समरी होती है वो आपको यहाँ मिल जाती है। और ये डे लेवल पे रिपोर्ट है? हाँ, डेली। डू यू लुक लाइक जो चेंजेस हो रहे हैं एफआईआई की वाई में, चेंजेस दिख रहे हो या करंट मूवमेंट क्या चल रहा है वो देख रहे हो? नहीं, जैसे हिस्टोरिकली भी थोड़ा डिपेंड करता है, लेकिन जो करंट पोजीशंस है ना उसको ज़्यादा वेटेज देनी चाहिए, क्योंकि जो अभी करंट उन्होंने शॉर्ट पोजीशन या लॉन्ग पोजीशन दे रखी है, उस पर आने वाला हफ्ता या आने वाले 2 हफ्ते महीने वो डिपेंड ज़्यादा करते हैं। ओके। ऐसा कोई एनालिसिस नहीं है जिसके बेस पे वी कैन सी कि मान लो कि हर 6 महीने 8 महीने या जब भी एफआईआई की पोजीशंस में यही चेंज आता है जो आज की तारीख में आ रहा है, उस टाइम पे जो मार्केट में मूवमेंट्स हुई थी, डू दे हैव दैट काइंड ऑफ इम्पैक्ट अभी दैट यू यूज्ड टू हैव? नो सर, इसका ना लॉन्ग टर्म का इम्पैक्ट नहीं है, क्योंकि अब चेंजिंग वर्ल्ड है, तो हर हफ्ते कोई नई न्यूज़ आ रही है, हर हफ्ते कोई इंटरेस्ट रेट हाइक हो रहा है। तो ये मतलब डिपेंड करता है, इसका कोई हिस्टोरिक डाटा नहीं हो सकता, क्योंकि हर महीने कोई ना कोई अलग इवेंट होता है। तो इसको हम हिस्टोरिकली से कंपेयर कर नहीं सकते जो अभी करंट एफआईआई और डीआई पोजीशंस ले रहे हैं। तो अभी मान लो कुछ चेंज आया, एग्जैक्टली एक बात बता सकते हो कि क्या चेंज आया, तो उसके बेस पे क्या करते हो फिर? मैं ना आपको बताता हूँ, जैसे पीसीआर और ये एक्सेल की शीट है, हाँ, इसमें से ना मैं पीसीआर को ज़्यादा वेटेज देता हूँ। ये बस मैं ये देखने के लिए करता हूँ कि एक एफआईआई की कितनी कॉल्स कितनी है और इसे शॉर्ट कितनी है। बस इसके बेसिस पे मैं सच बताऊँ कोई ट्रेड नहीं लेता, क्योंकि ये बस एक माइंड में रखने के लिए होता है कि एफआईआई की क्या है, कि अगर जैसे एफआईआई की जब सबसे ज़्यादा जो जैसे लॉन्ग पोजीशंस है वो सबसे कम हो जाए, तो मतलब मार्केट में एक बाउंस आने वाला है। आपको मैं बता दूँ, जैसे अगर 15-20% मार्केट में अगर एफआईआई की लॉन्ग कॉन्ट्रैक्ट्स हैं सिर्फ, तो इसका मतलब अभी इसी वीक के अंदर एक बाउंस आने वाला है, शॉर्ट कवरिंग होगी। ओके, एंड हाउ डू यू नो दिस? जैसे ये भी एफआईआई का फ्यूचर इंडेक्स है, इन्होंने 28,873 ये लॉन्ग कॉन्ट्रैक्ट्स हैं। ओके। और 1,49,760 ये शॉर्ट कॉन्ट्रैक्ट्स हैं। अगर मैं किसकी बेसिक एवरेज देखूँ, वन 7,863 मतलब ऑलमोस्ट एफआईआई की एक फ्यूचर्स में इसकी 16 to 20% इसकी मतलब लॉन्ग हो रखे हैं। तो इसकी एवरेज से करके एक होता है कि जैसे जितना ये होगा ना, मतलब जितना लो होगा उतना एक बाउंस बैक आने का मतलब प्रोबेबिलिटी हाई रहती है उसकी। ओके, फेयर इनफ। ये डाटा लेकिन इतना रिलायबल नहीं होता, क्योंकि ये डाटा हर दिन चेंज होता है, और ये डाटा मिलता भी आपको मतलब दिन के एंड में है। बट क्या अपनी फ्यूचर पोजीशन बना सकते हो इस डेटा के बेस पे? पोजीशन नहीं बनाओगे बट एटलीस्ट आइडिया बना सकते हो एक कंफर्मेशन लेने के लिए। हाँ, एक जैसे एक चेक पॉइंट्स होते हैं ना, तो आपको एक कंफर्मेशन मिल जाता है। आपको एक मतलब इसके बेसिस पे आप पोजीशन तो नहीं बना सकते हैं, लेकिन जैसे 3-4 पॉइंट्स आपको एक ही चीज़ पे अगर फेवर कर रहे हैं ना, तो आपकी जो कॉन्फिडेंस है ना, जो आपकी कन्विक्शन है, वो काफ़ी हाई हो जाती है। आप लोगों का कोई फेवरेट ग्रीक है? आप ग्रीक्स का इस्तेमाल करते हो? सर ऑप्शन सेलिंग करते था, ऑब्वियसली वी लाइक थीटा की। हाँ, जितना थीटा डीके मिलेगा हमको उतना फेवरेबल रहेगा। ओके, थीटा ऑप्शन सेलिंग मतलब अगर ये ओनली मेरा पर्सपेक्टिव लेके करे कि नहीं, मैं ज़्यादा ऑप्शन सेलिंग पे फोकस करता हूँ, क्योंकि मतलब सर मैं जैसे लाइक लास्ट अपना जो भी अपना बात हुई थी इसमें मतलब मैंने शेयर करा था कि
आई एम इनटू दिस कि मतलब मेरे को अब कैपिटल प्रिजर्व करके चलना है, मेरे को मेरे कैपिटल पे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिटर्न्स नहीं चाहिए। मेरे को अगर महीने का 5 से 6% भी रिटर्न मिल जाएगा, आई एम मोर देन गुड। महीने का 5-6%, ये बड़ा कॉन्जर्वेटिव बात कर रहा है और कह रहा है कि 5-6% में मिल जाएगा तो खुश हूँ मैं। अरे साल का 70-75% हो गया, और क्या चाहिए? एग्जैक्टली तो बात वही है कि एक्चुअली ना ऑप्शन बाइंग में लोगों का प्राइम फोकस क्या होता है कि मतलब नहीं मेरे को मार्केट में एक दिन में कैपिटल डबल करना है, आई वांट टू मेक 100% रिटर्न मंथली। उनका फोकस होता है मैं 100% कैसे जंप करूं। बट जब आप थोड़े से मैच्योर हो जाते हो मार्केट में, यू फील दैट कि नहीं अगर मैं 4-5% भी मंथली बना रहा हूँ रिटर्न, इट्स ओके फॉर मी। ठीक है, मैं अभी एट प्रेजेंट अगर मेरी एज के अकॉर्डिंग देखे, मेरे को तो कोई ऐसे घर के खर्चे वगैरह लेने हैं नहीं, डैड है उसके लिए, ऑब्वियसली फैमिली है। तो अगर मैं मेरे कैपिटल को प्रिजर्व करके उसको एक कांस्टेंट रेट से इंक्रीज कर रहा हूँ तो वो मेरे लिए बेटर रहेगा ना। क्योंकि मेरे को तो जैसे ओनली मेरे पर्सनल एक्सपेंसेस है कि लाइक हाँ मेरे जो पर्सनल नीड्स है, पर्सनल शौक है, वो मेरे को पूरा करने के लिए चाहिए। और इस एज में मतलब आप अगर इतने मेच्योर हो जाते हो, अब मैं कहीं ना कहीं मानता हूँ कि लाइक जब आपके पास खुद का पैसा आता है, अंदर से वो इच्छा आती भी है और कहीं ना कहीं हल्की सी खत्म भी होने लग जाती है। जो आप महंगे महंगे शौक देखते हो कि नहीं मुझे ये चाहिए वो चाहिए, वो एक इच्छा आएगी भी सही, बट टू एन लेवल खत्म भी हो जाएगी कि ठीक है यार ये है ना, अपने पास इससे काम चल रहा है, वो वाला हो जाता है। तो बस मेरा ये माइंडसेट रहता है। और फिर बात वही है कि लुकिंग एट बिग प्लेयर्स कि हाँ वो अपने कैपिटल पे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिटर्न्स तो बना नहीं रहे। वो अगर 1% भी बना ले, बिग प्लेयर्स अगर जैसे अपन बड़ी बड़ी कंपनीज या ग्रुप्स या इंडस्ट्रीज की बात करें, इफ दे मेक अ 10% रिटर्न दैट्स सो बिग फॉर देम। कि अगर उन्होंने अपने रिपोर्ट में दिखा दिया, एनुअल रिपोर्ट या जो क्वार्टरली रिपोर्ट आती है उसके अंदर दिखा दिया कि नहीं हमने 10% ग्रोथ करी है, वो एक मतलब बहुत बड़ा चेंज हो जाएगा। अगर रिलायंस गलती से ये प्रपोज कर दे कि नहीं मैंने 10% ग्रोथ कर दी, तो बहुत बड़ा जंप ले आएगी रिलायंस के अंदर। तो बस उस वाले मेंटालिटी को रख के कि नहीं हाँ छोटा छोटा करके ग्रो कर लेते हैं। अगर कैपिटल सेव रहा तो क्या दिक्कत है, कैपिटल ही तो सेव करके चलना है मार्केट में, उसके बाद तो काफी अपॉर्चुनिटीज देती रहती है मार्केट। सर जब स्टार्टिंग में ग्रीक्स पढ़ता था ना मैं, तो मुझे बहुत सही लगता था कि ये तो बहुत समझ गया आंसर, समझ गया आंसर। डेल्टा थीटा थीटा गामा ये, लेकिन ना ये चीज़ें मेरे पर्सपेक्टिव में तो इतनी कुछ काम की नहीं है, लेकिन अगर फ्लेक्स करना है किसी के सामने फिर अच्छी चीज़ है। मैं भी ज़्यादातर थीटा को ही देख के चलता हूँ क्योंकि ऑप्शन सेलिंग है। मेरा भी महीने का अराउंड 4% रिटर्न बन जाए तो भी बहुत अच्छा लगता है कि मुझे भी ऐसा 100% दिन का कुछ नहीं चाहिए। ये ऑप्शन सेलर साधु संत होते हैं स्टॉक मार्केट के हैं। 4% बन जाए तो भी अच्छा होता है महीना में। अरे एक 50% साल का, एक 80% साल का कह रहा है, अबे बहुत है ये। एफडी वाले 7% पे बैठे हैं, 6% पे साल के। एग्जैक्टली सर, अगर बैंक वालों को देखे तो फिर अपने 50% भी बहुत ज्यादा है उस कैपिटल को देखा जाए कि वो बैंक में 5% दे रहे तो भी उसमें इंडियन पब्लिक खुश है कि हाँ 5% मिल रहा है, हमारा पैसा सेफ है। और हम यहाँ सेफेस्ट वे में, अगर सेफेस्ट तो नहीं कह सकते बट एक मॉडरेट वे के अंदर हम कहीं ना कहीं हमारे कैपिटल को ग्रो कर रहे हैं उस हिसाब से। लक्ष्य तुम्हारा ठीक ठाक परसेंटेज क्या है कि महीने का इतना मिल जाए तो मैं बहुत खुश हूँ? मैं तो 2-3% में खुश हूँ सर, ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस नहीं है मेरी। नहीं, सही वाला आंसर बताओ, सही वाला जो मन बोलता है वो वाला आंसर चाहिए। नहीं सर, टीवी वाला आंसर नहीं। अरे मैं अगर मैंने देखा है कि अगर एक्सपेक्टेशंस कम होना तो रिटर्न्स ज़्यादा आते हैं, लेकिन अगर एक्सपेक्टेशन ज़्यादा होना तो रिटर्न्स नहीं आते। तो मैं एक्सपेक्टेशंस 2, 2.5, 3 की रखता हूँ, अगर वो बाकी जो आ जाए वो बोनस है। एंड सर यहाँ पे मैं एक लाइन और ऐड करना चाहूँगा। जब आप एकदम कम एक्सपेक्ट करके मार्केट में ट्रेड कर रहे होते हैं ना सर, एक पॉइंट आता है जब आपको चार्ट याद हो जाता है, आपको पता होता है कि नेक्स्ट मूव ये होने वाला है। एक पॉइंट आएगा जब आप मार्केट को चार्ट्स याद हो जाते हैं, चार्ट्स याद हो जाते हैं सर। वहां पे आपको फिर एक हिट हो जाता है कि नहीं अगर ये कैंडल बन रही है उसके बाद ये वाली कैंडल बन रही है, इसके बाद ये वाली कैंडल बन रही है, नहीं मैंने तो ये वाले पैटर्न पे इस वक्त देखा था, भले मैंने इसको ट्रेड नहीं करा बट मैं स्क्रीन के सामने हूँ, मैंने देखा, मैं तो ऑप्शन सेलिंग की एक पोजीशन लेके बैठा हूँ, मेरे माइंड में ये है कि हाँ मैं ट्रेड में हूँ, बट मैंने इस पैटर्न को देखा, वो मेरे माइंड में रह गया। तो अगर मैं 2-3 साल ऐसे मतलब कोई आदमी अगर मार्केट को देता है कि हाँ चार्ट्स देख रहा है तो उसको एक हिंट हो जाता है कि ये वाली कैंडल बन गई, ये वाली कैंडल बन गई, ये वाली कैंडल बन गई, अब अगला मूव तो ये हो सकता है, एक प्रोबेबिलिटी आ गई, वो उस पर एक हल्का सा ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकता है। व्हाट इफ अगर वो उसका ट्रेड सक्सेसफुल चले गया तो वो चार्ट उसके दिमाग में छप जाएगा कि नहीं ये है, फिर वो कभी भी अगर ऐसी अपॉर्चुनिटी दिखती है इन फ्यूचर तो वो क्वांटिटी कंट्रोल करके वो जना उस पर ट्रेड कर सकता है। बट यार ये बहुत मतलब मुझे तो अनरियलिस्टिक लग रहा है सच बोलूँ तो, कि एक पॉइंट इन टाइम पे हो सकता है शायद हो, लेकिन ये कहना कि चार्ट्स एनीथिंग, मैं गलत हो सकता हूँ क्योंकि नॉट रियली इनटू ऑप्शन सेलिंग माई सेल्फ। पर अक्षय क्या ऐसा होता है, क्या सही हम जो सोच रहा है वो सही है? नहीं सर, ये सिचुएशन तो अभी तो एक गॉड लेवल पे तो मैं अभी नहीं पहुंच पाया हूँ। मिल गए भगवान हमें।
नहीं लेकिन ये संयम सर संयम मैं बिल्कुल लाइटर नोट पे ही कह रहा हूँ यार ये चीज़। आई डू एग्री विद यू कि एक चार्ट पैटर्न वाला पैटर्न नहीं कह रहा हूँ, बट एक पैटर्न की अंडरस्टैंडिंग हो जाती है। पता होता है कि बॉलर ने, मैं क्रिकेट से रिलेट करता हूँ हमेशा, क्योंकि पता होता है कि बॉलर ने अब ये बॉल फेंकनी है, मुझे पता है, बॉलर को देख के पता है अगली बॉल वो बाउंसर मारेगा तो मैं पीछे बैक स्टेप लेके खड़ा हूँ ऑलरेडी कि मेरे को छक्का मारना है इस पर। आई एग्री विद यू, बट ओवर पीरियड ऑफ टाइम इट काइंड ऑफ हैपेंस। अच्छा, उसके लिए मेरा फिर एक और क्रॉस क्वेश्चन है कि क्योंकि मैंने डिस्कशंस बहुत किए हैं काफ़ी लोगों के साथ, और वो कहते हैं कि हम दिन के 200-150 चार्ट देखते हैं। ऐसा भी था राइट कि दिन के 150 चार्ट देखो और कम से कम साल 2 साल ऐसे करो, फिर चार्ट्स याद हो जाएंगे। हाँ, ये मतलब समथिंग लाइक दैट ही सेड। हाउ मेनी चार्ट्स हैव यू सीन इन अ डे ऑन रेगुलर बेसिस? करंटली स्पीकिंग राइट नाउ अभी तो सर एक्चुअली वही है, कॉलेज वगैरह रहता है, तो उसके साथ मैनेज करने निफ्टी बैंक निफ्टी 1-2 स्टॉक्स देख लेते हैं, चाहे वो रिलायंस हो, एचडीएफसी बैंक हो, हैवी वेटेज देख लो, निफ्टी बैंक निफ्टी देख लो, इसका अंडरस्टैंडिंग हो जाती है तो ठीक है, बस इन पे इनको देख के ट्रेड करना जाता है। अब क्या सर एक्चुअली 100-150 चार्ट्स तो मैं पर्सनली तो मैं नहीं देखता। ठीक है, हाँ सर, अभी लाइक रिसेंट में मैंने फॉरेक्स वगैरह ट्रेडिंग चालू करी है, तो फॉरेक्स के चार्ट्स पे मतलब ज़्यादा फोकस रहता है, क्योंकि मॉर्निंग टाइम एक्चुअली रहता है कॉलेज का, तो कभी कॉलेज जा रहे हैं तो कॉलेज में नहीं हो पाया ट्रेड, तो उस दिन आकर के शाम को 3-3:30 बजे बाद हल्का सा स्नैक्स वगैरह करके आप एक फॉरेक्स को हल्का सा टाइम दे सकते हो कि हाँ थोड़ी देर फॉरेक्स वगैरह ट्रेड कर लिया, क्योंकि अंदर से वी ऑल नो कि यार इट्स द बिगेस्ट फाइनेंशियल मार्केट, फॉरेक्स इज द बिगेस्ट फाइनेंशियल मार्केट, तो उसको अरे ट्रेड करा जा मार्केट सकता को कुछ मत बोलो तुम, अभी वापस आओ। हमारा पॉडकास्ट स्टॉक मार्केट पे है। ऐसे मत ओके सर हाँ तो सर ऐसा रहता है, तो मैं पर्सनली चार्ट्स नहीं देखता। पता है उसका लॉजिक क्या था, उन्होंने क्या पूरी बात ये कही थी उन्होंने कि ऐसा नहीं है कि सारा चार्ट देखना, एक चार्ट को 15 सेकंड देखा, अंडरस्टैंडिंग लिया, फिर ऐसे मोर और लेस 3-4 घंटे में निपट गया। सो दैट वाज द सॉर्ट ऑफ पैटर्न। लक्ष्य, मोहित, चार्ट्स पे इतना फोकस होता है? मैं तो सिर्फ दो इंडिसेस में ट्रेड करता हूँ, निफ्टी और फिन निफ्टी, क्योंकि फिन निफ्टी की एक्सपायरी जो होती है वो मंगलवार को रहती है, तो मैं तो सिर्फ ये 2 ही चार्ट मेरे सामने रहते हैं 9 से 3:30 तक। ओके, हाँ आई रिमेंबर नाउ, यस, यू डोंट डू एनीथिंग एल्स। 6.5 घंटे, ओके ग्रेट यार। लक्ष्य? सर मेरे जैसे जो मतलब जैसे मैं ऐप खोलता हूँ वो 30-40 स्टॉक्स हैं जो मैंने फिल्टर आउट कर रखे होते हैं, फंडामेंटली साउंड स्टॉक्स, उनको मैं स्कैन करता रहता हूँ कभी कभार, मतलब ऐसा रेगुलरली नहीं करता कि रेगुलरली 30-40 चार्ट्स, ऐसा नहीं। अपना अपना तरीका है, दिस नो किसी ने किया है तो इसका मतलब ये नहीं कि सबने करना है। ओके, अच्छा गाइज, इन योर नॉर्मल लाइफ आप लोग अपने डे टू डे एक्टिविटीज़ में कितना टाइम स्टॉक मार्केट को दे पाते हो, कितना टाइम नॉर्मल जो बाकी ज़िंदगी में कर रहे हो उसको दे पाते हो, और जो बाकी ज़िंदगी में जो कर रहे होते हो तो क्या स्टॉक मार्केट याद आ रहा होता है? सर बट ऑब्वियस याद आता है, हम बाकी काम भी करते तो बैक ऑफ द माइंड हिट होता है कि हाँ यार वहाँ ट्रेड चल रहा है, अगर मोबाइल में कोई ट्रेड एक्टिव है या हम कुछ ट्रेड छोड़ के गए, अरे यार वो ट्रेड चल रहा है यार, उसको एक बार जाके देख लेते हैं क्या क्या नेट पोजीशन है क्या नहीं है, कुछ और भी काम कर रहे हैं तो एक बार ये होता है कि जैसे ठीक है एक बार देख लेते हैं मार्केट्स में कि यार नहीं ये वाला चार्ट पैटर्न अच्छा बना था, एक बार इसको स्टडी कर लेते हैं। सर अगर पर्सनली स्पीकिंग आई वांट टू लाइक टू शेयर माय मोमेंट, मैं मतलब कॉलेज में मेरे साथ ऐसा होता है कि अगर आज मैं एक चार्ट देख रहा हूँ, ठीक है, मैं आज कॉलेज से आया एनालाइज कर रहा हूँ कि आफ्टर मार्केट एनालिसिस कर रहा हूँ कि ये नहीं मैं ये चार्ट्स देख रहा हूँ, निफ्टी बैंक निफ्टी देख रहा हूँ, एक आध स्टॉक देख रहा हूँ कि नहीं ये मोमेंट है, और अगर मेरे को लगता है कि नहीं हाँ इस पे कल ट्रेड करा जा सकता है कि नहीं कल इस पैटर्न का ब्रेकआउट है व्हाट्सएवर, मैं अगले दिन कॉलेज ही नहीं जाता। मेरे को I just miss the college. आई न्यू द आंसर ऑलरेडी, बट ठीक है यार, मैं ऑनेस्टली पता है क्या, मैं यहाँ पे कोई पॉलिटिकली करेक्ट आंसर दूंगा नहीं कि नहीं कॉलेज नहीं छोड़ना चाहिए यार, जो लाइफ में ठीक लगता है वो करो। अपनी लाइफ है, जिस हिसाब से जीनी है जियो, क्योंकि यू आर मैच्योर, एवरीबडी इज़ मैच्योर इनफ, सबको अपना डिसीजन लेना है, सबको किसी को संयम को फॉलो नहीं करना है, किसी को लक्ष्य को फॉलो नहीं करना है, मोहित को, सबको अपने हिसाब से करना है। उसको कॉलेज जाना है जाओ, नहीं जाना है मत जाओ, ट्रेडिंग करनी है करो, हम कोई ज्ञान देने नहीं बैठे हैं, हम सिर्फ स्टॉक मार्केट के बारे में बताएंगे। ओके, अबाउट यू गाइज, लक्ष्य क्या रहता है दिमाग में जब स्टॉक मार्केट में नहीं होते हो? नहीं सर, वैसे मेरे को इस मामले में मेरे को ज़्यादा सही लगता है कि मैं मेंटली, मुझे कुछ ऐसा इशू नहीं होता कि जैसे अगर मार्केट बंद हो जाए तो मैं इसको अपना एक कॉम्पिटिटिव एज मानता हूँ कि अगर मार्केट बंद हो जाए कि मैं मार्केट के बारे में सोचता रहता हूँ, तो क्योंकि मैं ज़्यादातर कैश ट्रेडिंग करता हूँ तो उसमें मुझे कोई इशू नहीं होता ज़्यादा, और ऑप्शन सेलिंग कभी कभार जैसे एक्सपायरी में कर ली या फिर निफ्टी ट्यूसडे एक्सपायरी कर ली, तो लेकिन मेरे को बस एक चीज़ पता है कि स्टॉक मार्केट बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन ये पार्ट ऑफ लाइफ है,
ये पूरी लाइफ नहीं है, इसके बियॉन्ड भी काफ़ी चीज़ें हैं, तो लाइक उसको भी लाइक हमें व्हाट ध्यान रखना है। लाइक व्हाट लक्ष्य जिंदगी जी रहा है अपनी नहीं, तो बताएगा क्यों लेकिन he won't tell क्या है लाइक व्हाट लाइक हु नहीं सर, वो कहाँ। मैं तो सिर्फ ऑप्शन में ट्रेड करता हूँ, मैं सिर्फ ऑप्शन सेलिंग करता हूँ, तो मार्केट क्लोज होने के बाद भी मेरे दिमाग में वही चलता है कि अभी आज ट्रेडल 200 पे क्लोज हुआ है, तो कल 180 पे ओपन होगा, तो कौन सा स्ट्राइक बेचेंगे, क्या करेंगे, वही सब दिमाग में रहता है मार्केट क्लोज होने के बाद। अच्छा सच सच बताना गीता मेरे पास है वैसे दूसरे कमरे में, मैं हाथ रखवा के बुलवाता कि जब खाना खा रहे होते हो, क्योंकि जब देखो मेरा काम इज़ टुवर्ड्स कंटेंट क्रिएशन, स्टॉक मार्केट इज़ प्राइमरी इनटू द स्टॉक मार्केट स्पेस, पर मेरे दिमाग में ना चलता रहता है हर चीज़ हर टाइम कुछ ना कुछ, तो मैं भी उतना ही वो हूँ इसमें भी। बट जब खाना खा रहे होते हो तब भी होता है क्या? सर कांट एग्जैक्टली से अबाउट इट कि नहीं, हाँ वो मतलब एक कॉन्ट्राडिक्शन है कि शायद हो भी सकता है शायद नहीं भी हो सकता है, क्योंकि कभी इतना इसको रिमाइंड नहीं कराना कि खाना खा रहे एंड ठीक है खाना खा लिया एंड उसके बाद लाइक अगर पर्सनली टॉकिंग मैंने तो कभी इतना नोटिस नहीं करा खाना खाते वक्त कि स्टॉक मार्केट में क्या ट्रेड्स होंगे मेरे, ऐसा वगैरह मैंने नोटिस नहीं करा। चलो ठीक है, अभी थोड़ा वापस आते हैं ऑप्शन सेलिंग पे। आपका व्हाट हैज़ बीन योर बिगेस्ट लॉस इन ए डे इन ऑप्शन सेलिंग? मेरा सवाल सिर्फ यही है इसके ऊपर। गेन नहीं पूछूंगा मैं, गेन नहीं पूछूंगा मैं, नहीं पैसा चाहिए मुझे लॉस इन रुपी, पर मैं गेन नहीं पूछूंगा, फिर रिश्तेदार आ जाते हैं सर इट वाज फॉर शेयरिंग अबाउट मी, इट वाज लाइक -5,500 एंड समथिंग, 500 के आसपास था मेरा मैक्सिमम लॉस इंट्राडे के अंदर ऑप्शन सेलिंग का। हाँ मैं एक लॉट में ही था उस वक्त, एक लॉट में पोजीशन था दोनों साइड, नेकेड था, मतलब लाइक कोई हेजेस नहीं थे मेरे पास। और उस वक्त ऐसा हुआ था ड्यू टू सम इंटरनेट का डिसकनेक्टिविटी, वो फाइबर केबल वगैरह ब्रेक डाउन हो गई थी एंड एट प्रेजेंटली मेरा जो फ़ोन था, हाँ थोड़ी मेरी नादानी भी थी उस वक्त, मेरी नादानी भी कह सकते हो कि मतलब मैंने मेरे फ़ोन को लाइक चार्ज नहीं कर रखा था, इट वॉज डिस्चार्ज, और मैं ओनली मतलब मैं मेरे लैपटॉप पे डिपेंडेंट हूँ। तो उस दिन वो भी था, पिछले साल की ये बजट वाले दिन की बात होगी। तो आई वाज शॉर्ट ऑन द बोथ द लेग्स, और अचानक से एक मोमेंट आया था, तो देयर आई हिट माई लॉस, और उसके बाद फिर ऐसा हुआ था। फिर उसके बाद ठीक है मैंने उसको एक्सेप्ट करा एंड उसके बाद फिर मैं धीरे धीरे इस पर काम करना चालू किया कि नहीं ये गलतियाँ नहीं करनी है। अब बहुत सारे लोगों को लगेगा जो देख रहे होंगे वीडियो कि बहुत कम लॉस है, लेकिन अगर हम एक लॉट की बात कर रहे हैं और हेजिंग की बात कर रहे हैं, परसेंटेज में कितना था ये? सर परसेंटेज वाइज अगर देखो हेज नहीं थे मेरे पास, तो अच्छा, ये अराउंड वन, अच्छा, ये naked था हेज नहीं था सर, और बैंक निफ्टी के अंदर था। वही बात है कि सर बैंक निफ्टी अगेन गिव्स अ वाइल्ड मोमेंटम, और ऊपर से बजट वाला दिन, वो भी लास्ट ईयर वाला। तो बात वही है कि ठीक है हेजेस भी नहीं थे और 1.5 लाख का कैपिटल था, एंड अगर उसके ऊपर कंपेयर करो तो अराउंड 2.5 to 3% का ही लॉस हो गया। 3% ह्यूज नंबर। मेरा मैक्सिमम लॉस जो है वो 1% के अराउंड था, जो फिन निफ्टी में हुआ था मेरा, जब फिन निफ्टी नया शुरू हुआ था, अराउंड 50,000 रुपीज़ का। सी मैं मज़े के लिए नहीं पूछ रहा हूँ, बिकॉज मैं ये चीज़ दिखाना चाह रहा हूँ ऑडियंस को कि इवन इफ़ यू आर यंग यू हैव द एबिलिटी टू टेक लॉसेस, और उसकी अंडरस्टैंडिंग है कि लॉस लेने के बाद भी यू आर स्टिल इनटू इट। ऐसा नहीं है कि कोई बड़ा लॉस देखा नहीं, अभी इन्होंने देखी नहीं है स्टॉक मार्केट, इनको थोड़ी पता है इतने दिनों में कि कितना लॉस हो सकता है। तो आई जस्ट वांट टू पुट देयर इन परसेंटेज एंड मनी सो दैट एवरीबडी इज़ अवेयर कि वी आर टॉकिंग सीरियस हेयर, हम सीरियस बात हो रही है यहाँ पे कोई टाइम पास नहीं कर रहे हैं। हाँ मेरा तो वो लॉस था, वो ऑलमोस्ट मेरा एक वीक का प्रॉफिट है, क्योंकि 50,000 1% मेरा आराम से बन जाता है वीक में, तो इतना कोई टेंशन नहीं है मेरा मैक्सिमम क्या लॉस हो सकता है वो पता है, मेरा 1% से ज़्यादा लॉस हो ही नहीं सकता। हाँ यू टोल्ड इन द लास्ट, आई रिमेंबर दैट इन योर वीडियो, तुमने बताया था ये चीज़ कि मेरे को पता है कि मेरा लॉस इतना परसेंटेज रहेगा, मेरा कैप है उसके ऊपर। एक वीक का प्रॉफिट है मेरा, तो एक वीक का प्रॉफिट बस चला जाएगा, ज़्यादा कुछ नहीं फर्क पड़ेगा मुझे। यार मुझे लगता है मोहित तो बिल्कुल इमोशनलेस होके ट्रेडिंग करता है, लाइक ही हैज़ नो इमोशंस व्हाटसोएवर, लाइक दिस इज शुड ऐसे ही करना चाहिए हमें। और आई गेस बाकी लोगों के केस में ऐसा होता होगा, लेकिन इसके केस में मुझे क्लियर ही होता है। इसकी पॉडकास्ट देखना जाके, इसने ना ये 1% के ऊपर इतनी बार बोले 1%, मेरा 1% ही है, ही इज़ वेरी श्योर अबाउट दिस नंबर। तो अभी मैं 1% एक वीक में बना रहा हूँ, तो उससे ज़्यादा मैं लॉस क्यों लूँ? तो 1% से ज़्यादा होना ही नहीं चाहिए, चाहे मार्केट सर्किट पे भी लग जाए, तो मुझे 1% पे कट ही करना है। शुरू में तो मन करता होगा ना, लेकिन कि कोई नहीं देख लेते हैं कि 1.5 का कहीं वापस आ जाए, शुरू में तो ऐसा हुआ होगा ना, तभी तो 1% का रूल बना। नहीं 1% पहले, मतलब पहला कैपिटल जो था वो बहुत कम था, तो उसको अभी कोई फर्क नहीं पड़ता था, लेकिन अभी कैपिटल जो है वो बहुत बड़ा हो गया है मेरा। नहीं, इफ यू मेकिंग 50,000 का लॉस
और वो 1% है, तो अब मैथ इतने लोग कर ही सकते हैं, ठीक है। लक्ष्य, व्हाट इज़ योर लॉस? अरे मैं कह रहा हूँ कि इसमें ना मार्जिन लेके कह रहा हूँ मैं तो। नहीं, मैंने तो सर पिछले पॉडकास्ट में अपने महीने का तो बताया था, दिन का भी 60,000 तो था ही। तो ये जो आंसर है ये कनेक्ट बैक होता है पहले सवाल के साथ कि आपका दिन में जो पोजीशन होता है, जो मैक्सिमम कैपिटल होता है, उसके बेस पे लॉस कितना खा सकते हैं। तो जो संयम का वॉज पर्सपेक्टिव, जैसे बिगिनर शुरू करना चाहिए, तो उसका हेजिंग के साथ लॉस भी उतना ही कंपैरिजन है, मोर और लेस परसेंटेज सेम ही है। अच्छा गाइज, मुझे ये बताओ कि जब अपन थोड़े यंग थे, ट्रेडिंग में यंग थे, तब खुद को कैसे अपन डिस्ट्रैक्ट करते थे? क्योंकि बहुत सारे स्क्रीनशॉट्स आते हैं यूट्यूब पे, और ना मैं सीधा कह रहा हूँ, बहुत सारे यूट्यूबर्स भी हैं जो कहेंगे थंबनेल के ऊपर कि 10,000 का लगाओ और 5 लाख का प्रॉफिट कैसे बनाया जा सकता है। बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स भी हैं। अब वो मेन स्ट्रीम है या नहीं है, वो जेन्युइन है या नहीं है, मैं उस पर नहीं कह रहा हूँ, बट वो एक डायरेक्शन यूज़र्स को आवाज़ लगा लगा के बुलाते ज़रूर हैं कि आओ आओ यहाँ पे कुछ है, और यूज़र्स को लगता है कि स्टॉक मार्केट तो भाई लॉटरी का टिकट है, लगी जानी है, लेट्स गो देयर। उस चीज़ से खुद को कैसे बचाना चाहिए? और एक बिगिनर नहीं कहूँगा मैं, वही जो लॉस खाया ना, उसके दिमाग से सोचना, और खुद भी गुजरे होगे उस टाइम पे, तो कैसे रोका था, या नहीं रोक पाए थे तो बताना कि मेरे के साथ हुआ है ये। सब मेरा तो एक्चुअली मैं तो खुद को लाइक नहीं रोक पाया था, टू बी ऑनेस्ट। 10,000 का कैपिटल था, वो वही टेलीग्राम वाले होते हैं, टेलीग्राम वालों के चक्कर में फंस के 10,000 था बस मेरे पास उस वक्त, एकदम नया नया लिए, बाकी हम घर वालों से लिया है, अरेंज करा है, घर वालों से लिया है 10,000 का कैपिटल। बैंक निफ्टी में उसने ट्रेड दिया, 2,500 का लॉस करवा लिया। बट सर कहीं ना कहीं मैं अंदर से फील करता हूँ, अगर आपके साथ एक या दो बार ही हो जाता है ना, तो कहीं ना कहीं आपको हिट होकर के अकल आ जानी चाहिए। कहते हैं ना कि सर कि ठोकर खाने से ही अकल आती है, तो वो वाला काम हो जाना चाहिए आपके साथ कि नहीं, हाँ मेरे को हिट हो जाना चाहिए कि हाँ नहीं यार, यहाँ से तो नहीं हो सकता। अब मेरा अगर लॉस हो गया है 10,000 पे 2,500 जाना, यानी 25% ऑफ द कैपिटल उस समय पे मेरा वाइप आउट हो जाना ऑप्शन बाइंग के अंदर। तो कहीं ना कहीं वो अंदर से मेरे को हिट हो गया था, इमोशनली भी हिट हुआ था, फाइनेंशियली तो ऑब्वियसली हिट हुआ ही था, बट इमोशंस ज़्यादा हिट हुए थे कि नहीं यार इस ऐसे तो काम नहीं चल पाएगा, कि वापस ट्राई देने जितना कैपिटल है नहीं। 10,000 का तो पूरा लॉट आ रहा है बैंक निफ्टी का अगर मतलब उस वक्त एक मतलब मान के चलो कि हमें को 10,000 चाहिए होंगे, 2,500 तो गए, 7,500 बचे, ऐसे काम नहीं चलेगा। धीरे धीरे ग्रो करोगे, यूट्यूब से देख के सीखोगे, या किसी भी मेंटर से कुछ भी पर्सनल एडवाइस लेकर के सीखोगे, तो अपने आप नॉलेज में आएगा। बट कहीं ना कहीं आपको इन, और जो भी नया आ रहा है, अगर मैं उनके लिए मेरे को कहना होगा तो नहीं, मत जाओ ना उनके पीछे। ठीक है, अगर वो बंदा अगर कमा रहा होता, उसकी टिप्स इतनी सही होती, तो वो खुद नहीं कमा लेता सर। एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड, लाइक अगर मैं बात करना चाहूँ, वो क्यों देता कि मतलब ठीक है कि तुम भी पकड़ो मेरी ये फ्री एडवाइस वगैरह ज्वाइन कर लो, 10,000 मंथली, ये जो भी है XYZ, वो अगर ऐसा कह के कर रहा है, अगर वो उसकी टिप्स इतनी अच्छी है, तो वो खुद भी कमा सकता है। क्योंकि मैं खुद बड़ा इस चीज़ से वो होता हूँ, मुझे गुस्सा भी आता है ऑनेस्टली, बट क्या करें, कुछ कर थोड़ी सकते हैं इसमें। बट बहुत सारे ऐसा भी नहीं है कि कोई छोटा मोटा यूट्यूबर है या ठीक ठाक नाम होता है और कहते हैं कि हमने एक एल्गो बनाया जिससे आपका पैसा 1-1.5 महीने में डबल हो जाएगा या समथिंग लाइक दैट, एंड दैट इज़ एग्जैक्टली ऑपोजिट जो हम करने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई नहीं है। बट ऑनेस्टली लोगों को समझ नहीं आता है ये चीज़। क्यों लक्ष्य? सही बात है सर, मैं तो सबको रिकमेंड करूंगा जल्दी जल्दी लॉस करो, जल्दी टेलीग्राम परफेक्ट जल्दी लॉस, ये सही हो गया। जल्दी टेलीग्राम टिप्स करो, छोटी कैपिटल लगाओ, फिर एक बार जब तक लॉस नहीं होगा तब तक आप यूट्यूब पे जाके सर्च करोगे ही नहीं कि मतलब व्हाट इज स्टॉक मार्केट में कैसे ट्रेड करें। जब तक वो लॉस नहीं होगा तब तक आप क्यों मतलब सर्च करोगे। तो जल्दी लॉस करो, जल्दी टेलीग्राम के ग्रुप ज्वाइन करो। हाई फाइव नहीं यार, दिस इज सुपर्ब वे ऑफ सेइंग इट, लेट मी से इट एज वेल। मैं भी कहता हूँ ये वाली बात कि दोनों सुनो है दुनिया वालों जल्दी से इन लोगों के बहकावे में जल्दी से आ जाओ, क्योंकि उसके बाद फिर पता लग जाएगा कि सच्चाई क्या है मार्केट की, जो संयम ने कहा और जो लक्ष्य कह रहा है। मोहित, मैं तो एडवाइजरी में आया इनके चक्कर में पड़ा ही नहीं, क्योंकि मुझे पता था, मुझे भी अभी भी कॉल आता है कि आप 10,000 लगाओ 10 लाख करके देंगे, तो मैं सीधा डिस्कनेक्ट करता हूँ। अगर इनकी स्ट्रैटेजी में इतना दम है तो शेयर क्यों कर रहे हो? 10,000 का 10 लाख बनता है, तो आप 10 लाख का 10 करोड़ क्यों नहीं बनाते? और वो 10 करोड़ का फिर से 1,000 करोड़ क्यों नहीं बन रहा है आपका?
तो यहाँ से ही इनकी सच्चाई लग रही है ना। अगर इनकी दम था इतनी स्ट्रैटेजी में, तो क्यों दिन के 1000 कॉल करके हमें परेशान कर रहे हैं। ये FII होते हैं, ये जो फ़ोन करते हैं ना, ये FII होते हैं, फेक एंड इडियोटिक इंस्टीट्यूशंस। ये अपने लेवल का कुछ कर रहे होते हैं। अगर वो इतना परसेंटेज कमा रहे हैं तो दूसरों को दिन में 1000 कॉल करने की क्या जरूरत है। कमाओ, अपना अपना पैसा कमाओ और एंजॉय करो। क्यों हमें अब इतना कॉल करने की क्यों जरूरत है। दैट्स ट्रू मैन। मैं जानबूझ के ये सवाल कोशिश करता हूँ कि हर डिस्कशन में आए, क्योंकि ये बहुत बेसिक सवाल है, बहुत जेनरिक सवाल है, लेकिन होपफुली कभी ना कभी किसी वीडियो में कोई सवाल देख के किसी का मन चेंज हो जाए, तो लेट्स सी। एनीवे, यार कोई ऑप्शन सेलिंग में फेवरेट डेज होते हैं कि इस दिन मार्केट का रिलेटिवली बेटर रहता है, या वर्स्ट डेज होते हैं कि इस दिन तो होती नहीं है मार्केट में, कुछ दम ही नहीं होता, तो देखते ही नहीं हो? नहीं सर, ऐसे मेरे टर्म्स में आप किसी भी डे को पिन पॉइंट नहीं करा जा सकता है। क्या होता है कि सर अगर मैं फ्राइडे के दिन ट्रेड कर रहा हूँ, फॉर एग्जांपल फ्राइडे है, मैं ट्रेड कर रहा हूँ, ठीक है, फ्राइडे के दिन अपन कहते हैं कि सबसे मिनिमम डीके होता है, जो कि सच है कि हाँ सबसे मिनिमम डीके होता है फ्राइडे के दिन। बट अगर मैं पास देखूँ कि यार ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे अगर ट्रेंडिंग रहा है, तो एक प्रोबेबिलिटी है ना कि यार अब 3 दिन ट्रेंडिंग रहेगा, तो एक मार्केट को भी बीच में पॉज चाहिए हल्का सा, तो वो वहाँ पे प्ले ऑफ कर सकता है। भले आज फ्राइडे का दिन है, बट अगर आज साइडवेज हो गया तो मैं आज भी कमाऊंगा। तो ऐसे सर मेरे टर्म्स में लाइक किसी भी दिन को पिन पॉइंट नहीं करा जा सकता है, किसी भी डे को कि आज नहीं फ्राइडे है तो नहीं करते हैं ट्रेड, या मंडे है तो ऑप्शन सेल नहीं करते हैं। वो सर वो डिपेंड करते हैं कि आप प्रीवियसली चार्ट को कैसे रीड कर रहे हो, आप OI एनालिसिस कैसे देख रहे हो, क्या एनालिसिस क्या कह रहा है कि किधर कॉल राइटर ज़्यादा है, किधर पुट राइटर ज़्यादा है, क्या रेंज है मार्केट की, क्या रेंज रह सकती है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी। जनरली मैं फ्राइडे को वैसे ट्रेड करता ही नहीं, प्रीमियम डीके के करके ही, बाकी वैसा ऐसा कुछ ऐसा नहीं है, लेकिन फ्राइडे तो मोस्ट प्रॉब्ली नहीं करता ट्रेड। ओके, अगर कुछ भी होता तो फिर मैं होल्ड नहीं करना चाहता सैटरडे संडे। अच्छा मोहित, मार्केट सुबह खुलता है या शाम को जब बंद होता है, कुछ इसमें फेवरेट टाइम भी होते हैं, या थ्रू आउट द मार्केट देखते रहते हो? मैं पूरा दिन देखते रहता हूँ। कभी कभार जो है वो मार्केट क्लोज होने से पहले मैं पोजीशन क्लोज करता हूँ, क्योंकि ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट हो जाता है। तो फिर भी मैं ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट होने के बाद भी मार्केट में देखता रहता हूँ, क्योंकि अगर IV स्पाइक आ जाता है तो मैं स्पाइक पे एंटर करके वो IV कूल ऑफ होने के बाद जो डीके मिलता है वो बहुत फास्ट डीके मिलता है, तो मैं उसके लिए वेट करता हूँ। अगर आ जाता है IV स्पाइक तो मैं एंटर करता हूँ, अदरवाइज कुछ नहीं करता हूँ। बट यू ऑब्जर्व द मार्केट थ्रू आउट द डे? टॉकिंग अबाउट मी कि नहीं, मैं मार्केट लाइक पूरे दिन तो ऑब्जर्व नहीं करता, नहीं कर पाता एग्जैक्टली। तो बीच में टाइम मिलता है तो आई श्योरली ऑब्जर्व इट, आई लुक एट इट। वरना कुछ मेरी ऑप्शन सेलिंग की स्ट्रैटेजीज होती है वो मैं लाइक पंच करके चले जाता हूँ। तो और बीच में आकर के आफ्टर क्लास और ब्रेक इन समवॉट ब्रेक आई जस्ट चेक थ्रू आउट माई फोन कि हाँ ठीक है, मेरी जो ऑप्शन सेलिंग की स्ट्रैटेजी है जो मैं पंच करके गया विथ हेजेस, तो वो प्रॉपर्ली काम कर रही है नहीं कर रही, उसमें मेरे को हल्का सा कुछ एडजस्टमेंट करना है नहीं करना, तो वो मैं कर सकता हूँ। और एक्चुअली सर वी ऑल नो अबाउट कॉलेजेस कि लाइक ठीक है सुबह 9 बजे 8:30 बजे चालू होता है तो 12 बजे के अराउंड कॉलेज खत्म हो जाता है, तो उसके बाद आप एक फ्री टाइम रहता है। एंड अगर मैं कहीं ना कहीं प्रेफर करूँ तो सर सुबह आई डोंट प्रेफर टू ट्रेड लाइक 9:15 बजे खुलते ही हमने ट्रेड कर लिया, क्योंकि 9:15 बजे सर वो भेड़ चाल होती है, किसी ने पुरानी पोजीशन बनाई है वो काट रहा होता है, कोई खरीद रहा होता है, बहुत वाइल्डेस्ट मोमेंट्स हम आते हैं, और वही एकदम पीक टाइम रहता है फॉर अ फ्री ट्रेड कि उस टाइम पे भी कुछ फ्री ट्रेड हो जाए। और फ्री ट्रेड में अगर कोई फंस गया तो फिर तो अकाउंट पहले 20-25 मिनट में बहुत बार देखा है, इनफैक्ट पिछले 10-12 दिनों में, कि मार्केट 0.6%, 0.8%, 1% हो गया, पहले शुरू के 1 घंटे में हो जाता है। तो आई एग्री विद यू कि वोलेटिलिटी बहुत हाई होती है। सेम गोज विद यू लक्ष्य, कुछ डिफ्रेंसिएशन है इसमें? नहीं सर, मैं भी पहले ट्राई करता हूँ कि 9:45-10 बजे तक मार्केट थोड़ा सेटल हो जाए, उसी के बाद थोड़ा पोजीशंस लेने की तरफ होता है, बाकी कोई ऐसा स्पेसिफिक टाइमिंग्स नहीं। अच्छा, तुम में से कैन आई एज्यूम कि सबने ऑप्शन बाइंग थोड़ा करके देखा हुआ पहले, इससे पहले? सो ऑप्शन बाइंग के कंपैरिजन में ये मैं कह ही रहा हूँ कि ऑप्शन सेलिंग इज़ मच मोर कंफर्टेबल, बट एट द सेम टाइम इसमें क्या पैसा कम है? हाँ सर, कह सकते हैं ऑप्शन सेलिंग में नो डाउट परसेंटेज आपको कम मिलेगा इन कंपैरिजन टू ऑप्शन बाइंग, क्योंकि ऑप्शन सेलिंग भी अगर आप 2 टर्म्स से देख सकते हो, एक डायरेक्शनल ऑप्शन सेलिंग है और एक नॉन डायरेक्शनल ऑप्शन सेलिंग। नॉन डायरेक्शनल ऑप्शन सेलिंग में सर आपके पास डायरेक्शन नहीं रहती है, यानी आप व्हाट यू वांट कि नहीं ठीक है मार्केट साइडवेज हो जाए, हल्का सा अप एंड डाउन प्लस माइनस, तो मैं कहीं उसमें से पैसा कमा जाऊँ। बट एक डायरेक्शनल ऑप्शन सेलर वो क्या देखता है कि मार्केट ट्रेंडी भी हो, और ट्रेंडी ऐसा हो कि मेरी डायरेक्शन में जा रहा है पर हल्का साइडवेज होकर मेरी डायरेक्शन में जा रहा है, तो वो एक डायरेक्शन ऑप्शन सेलर देखता है। तो इट कैन बी बोथ द पॉइंट्स
जो मतलब कॉन्फ्लिक्ट कर सकते हैं कि हाँ ठीक है, अगर शायद कम पैसा भी है तो शायद पैसा है भी सही। क्योंकि अगर मैं एक केस लूँ सर कि फॉर एग्जांपल मैं बेट करता हूँ कि मार्केट ऊपर जाएगा, बेट इज अ वेरी वर्स्ट वर्ड। अगर मैं जैसे मैं कहता हूँ कि मार्केट ऊपर जाएगा, एक जना है जिसने कॉल ऑप्शन को बाय करा है और एक जना है जिसने पुट ऑप्शन को सेल करा है, ठीक है। अपन मानते हैं कि अगर मार्केट एकदम स्ट्रेट मोमेंटम में ऊपर चले गया एंड उसका टारगेट हिट हो गया, तो जो कॉल ऑप्शन वाला जिसने बाय करा है ना, वो नो डाउट ज्यादा पैसा बनाएगा इन कंपैरिजन टू जिसने पुट सेल करा है। बट अगर मार्केट ऊपर जा रहा है, हल्का सा गया, हल्का सा पॉज लिया, हल्का सा ऊपर गया, हल्का सा पॉज लिया, एंड कहीं ना कहीं उसके टारगेट को अचीव करने में 2-3 घंटे लगाता है मार्केट, तो इन दैट केस वो जो जिसने पुट ऑप्शन सेल कर रखी होगी ना, वो ज्यादा पैसा कमा जाएगा इन कंपैरिजन टू जिसने कॉल ऑप्शन बाय कर रखी होगी। क्योंकि कॉल ऑप्शन में कहीं ना कहीं हल्का सा डीके आएगा, भले ही उसके टारगेट तक गया वो, बट जब वो बीच बीच में साइडवेज हो रहा था, तब उसका उसमें एक हल्का सा डीके आएगा। बट सर अब इस बात को भी कॉन्फ्लिक्ट करता है कि जो मैंने कॉल ऑप्शन परचेस करा है इन द मनी है, आउट ऑफ द मनी है, तो सर ये बहुत बड़ा एक कॉन्ट्राडिक्शन कह सकते हैं अपन इस बारे में। फेयर किसी को कोई पॉइंट जोड़ना है इस पे ऑप्शन बाइंग की तरफ? जैसे मैं बताता हूँ, मार्केट के 5 सिनेरियो है। आपने कोई चीज़ ली, ठीक है, उसके साथ 5 चीज़ें हो सकती है। आपने कोई कॉल ऑप्शन बाय किया, वो बिल्कुल ही ज़ीरो हो जाए। मतलब आपने मान लो आपने 100 रुपये को कॉल ऑप्शन लिया, ठीक है, आपने वो बिल्कुल ही ज़ीरो हो जाए, वो 100 वाली चीज़ 80 पे आ जाए, वो 100 वाली चीज़ 100 पे रहे, या 100 वाली 120 पे चले जाए, या 100 वाली चीज़ 150 पे चले जाए, ठीक है। ये 5 सिनेरियोज है। अगर आप ऑप्शन सेलिंग करते हो ना, तो जो इसमें से जो 4 चीज़ें हैं ना, अगर आप ऑप्शन सेलिंग करते हो, मतलब आपने 0, 80, 100 और 120 अगर आप ऑप्शन सेलिंग करते हो ना, तो इसमें आप प्रॉफिट में रहोगे, टाइम आपके साथ है। लेकिन ऑप्शन बाइंग करते हो तो सिर्फ आपको तभी पैसा बनेगा जब फोर्स के साथ वो 150 पे जाएगा। तो आपका टाइम आपके बिल्कुल अगेंस्ट नहीं होना चाहिए। ऑप्शन बाइंग में टाइम आपके साथ होना चाहिए, आपको बिल्कुल एक्यूरेट बाइंग करनी चाहिए। और मतलब काफ़ी इमोशंस भी होते हैं उसमें इन्वॉल्व ऑप्शन बाइंग में। तो इसीलिए ना ऑप्शन सेलिंग में कहते हैं कि 5 में से 4 में आपकी फेवरेबल पोजीशन है, तो आपकी कहते हैं कि ऑप्शन सेलिंग में तभी 70 से 80% एक्यूरेसी होती है। इसीलिए मैं ऑप्शन सेलिंग को प्रेफर करता हूँ। लेकिन यार ये स्विच भी किया जा सकता है ना कि मार्केट के मूवमेंट्स को देख के, विक्स को देख के, कि कभी अपन ऑप्शन बाइंग कर लेते हैं, कभी ऑप्शन सेलिंग कर लेते हैं। ये हाइब्रिड तो रहना चाहिए सर। बाकी सर ऐसा होता है ना कि अगर आपको इंट्राडे में ऑप्शन बाइंग करनी है वो तो ठीक है, लेकिन अगर आप उसको कैरी कर रहे हो ना, तो वो थोड़ा मुझे गलत लगता है, क्योंकि लाइफ में सुकून भी चाहिए। अगर आप ऑप्शन बाइंग, अगर आपने 50,000 लाख रुपए के ऑप्शन बाई करके चले गए, और आपके कई बार ऐसा होता है कि आपके मतलब आपकी जो फेवर में भी मूवमेंट आए, तब भी आप लॉस देखते हो अगले दिन। राइट। तो इसीलिए ऑप्शन बाइंग का मतलब काफ़ी इमोशंस भी मैटर करते हैं। मतलब पैसे ऑप्शन बायर भी कमाता है, लेकिन उसकी जो पैसा कमाता है उसकी प्रोबेबिलिटी काफ़ी कम होती है, और लोग भी काफ़ी कम होते हैं ऑप्शन बाइंग से जो अच्छा पैसा कमाते हैं। क्या ऐसा है कि ऑप्शन बायर इज़ लाइक इट्स लाइक ए पिरामिड, और कुछ ही लोग रह जाते हैं ऑन द टॉप, बट ऑप्शन सेलिंग में इट्स relatively easier to make money, but the money will be less, and there will be a lot of people who will make money. अब तो काफ़ी रश हो गया ऑप्शन सेलिंग में भी, लेकिन ऑप्शन बाइंग भी में भी पैसा बनता है, ऑप्शन सेलिंग में भी पैसा बनता है। ये आपकी कैपेबिलिटीज़ और आपके माइंडसेट पे ज़्यादा डिपेंड करता है। क्या कैपेबिलिटीज़ होनी चाहिए एक ऑप्शन बायर में, या क्या कैपेबिलिटीज़ होनी चाहिए, कैपेबिलिटीज़ नहीं बोलूँगा मैं, एट्रीब्यूट्स एक ऑप्शन सेलर में होनी चाहिए? ऑप्शन बायर में तो ना पेशेंस ज़रूर होना चाहिए, क्योंकि जब ट्रेड के बाद तो उसको पेशेंस कोई काम नहीं आएगा, लेकिन ट्रेड से पहले जो उसका पेशेंस है ना, जो किस लेवल पर बाय करना है और किस लेवल पे एग्जिट करना है, ऑप्शन बायर को मेन चीज़ ये पता होनी चाहिए कि उसने लॉस कितना बुक करना है। ओके हाँ, ऑप्शन बायर को ये पता होना चाहिए कि उसको लॉस कितना बुक करना है, क्योंकि प्रॉफिट तो हो जाएगा, लेकिन उसको ये, जिस बंदे को ये पता है ना कि मेरा डेली का मैंने इतना आज खोना है, तो वो कभी भी मार्केट में मार नहीं खाएगा। ओके एक पॉडकास्ट में एक ट्रेडर के साथ मिले थे हम, तो वो कहते थे कई बार जब मेरे को लगातार प्रॉफिट हो जाता था ना, तो मैं जानबूझ के थोड़ा सा लॉस करवा लेता था खुद को, ताकि मैं ग्राउंडेड रहूँ, ताकि मेरे को रहे कि भाई नुकसान होगा, ओवर कॉन्फिडेंस ना आ जाए मैं उसमें कभी। यही है ना कि अपनी वो होते हैं कि जो आपको सूट करे चीज़ें, जो आपको मतलब फेवर करे, उसी के हिसाब से करना। अगर हम कुछ कहेंगे और किसी और का कोई और माइंडसेट है, तो वो मैच नहीं करेगा ना। तो जो आपको सही लगता है वो करो। क्या कहते हो मोहित? मैं अभी ऑप्शन बाइंग भी करता हूँ, ऑप्शन सेलिंग भी करता हूँ, लेकिन मेरा ऑप्शन बाइंग का जो कैपिटल है वो मेरा ओवरऑल कैपिटल का सिर्फ 1% है। यार ये 1% का बड़ा प्यार है इसको, 1% के साथ हर चीज़ में 1% है, और मुझे पता है कि वो क्या है क्योंकि थोड़ा बहुत मैथ आता है मेरे को अच्छा नहीं ठीक है, ऑप्शन बाइंग मतलब इट्स लाइक फॉर यू के आया तो आया, नहीं तो ना सही, वैसा सोच है?
वैसा नहीं, अभी ये ऑप्शन बाइंग को क्या, ऑप्शन बायर को मोमेंटम चाहिए होता है कि अगर धीरे धीरे मार्केट उसकी साइड में जाएगा तो भी उसके हाथ में कुछ नहीं आएगा। क्यों ऑप्शन बायर को मोमेंटम लगता है, तो वो मोमेंटम जब दिखता है मुझे चार्ट पे कि हो सकता है, तब मैं वो बस उसमें अकाउंट में ऑप्शन बाइंग करके रखता हूँ। बाकी ऑप्शन सेलर को प्रॉफिट की जितनी प्रोबेबिलिटी होती है उतनी ऑप्शन बायर को हो ही नहीं सकती, क्योंकि कंसिस्टेंट रिटर्न जो है वो ऑप्शन सेलिंग में बनने का प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। ऑप्शन बायर है वो बनाते हैं, लेकिन वो ऑप्शन बायर का नंबर बहुत कम है, बहुत कम लोग कर पाते हैं ऑप्शन बाइंग में कंसिस्टेंट रिटर्न्स। दैट इज़ एब्सोल्यूट, ये बिल्कुल सच बात है, दिस इज़ वेरी ट्रू कि कंसिस्टेंसी जो है, और कंसिस्टेंसी और जो सेन माइंड रहता है बंदे का, वो ऑप्शन सेलिंग में ही रह सकता है। आप कितने ही बड़े तोड़ू ऑप्शन बायर क्यों ना हो, कंसिस्टेंसी बहुत मुश्किल है, ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। फिर हाउ अबाउट यू संयम, क्या एक इंसान में एट्रीब्यूट्स होंगे अगर किसी को अपने आप को एक सेलर की तरफ देखना है? सर आई एग्री विद बोथ लक्ष्य एंड मोहित स्टेटमेंट की लाइक हाँ ठीक है, रहती है प्रोबेबिलिटी है ऑप्शन सेलर की नो डाउट मार्केट के अंदर कि हाँ वो अच्छा पैसा तो नहीं कह सकते बट ज़्यादा पैसा बनाएगा, ज़्यादा टाइम्स ऐसा आएंगे कि वो पैसा बनाएगा। द करेक्ट स्टेटमेंट वुड बी दिस कि ज़्यादा टाइम्स ऐसे होंगे कि वो पैसा बनाएगा। बट बायर्स के साथ हाँ ठीक है, ये मैटर कॉन्ट्राडिक्ट करता है कि हाँ वो शायद अगर मार्केट साइडवेज हो जाए, उसका टारगेट भी हिट हो रहा है बट बहुत ज़्यादा साइडवेज होकर हिट हो रहा है, तो फिर वो इतना पैसा नहीं बना पाएगा जितना उसको फिर दिखेगा कि नहीं यार यहाँ इस पॉइंट पर ऑप्शन सेलर पैसा बना करके निकल गया व्हाट्सोएवर। अच्छा चलो मैं एक आखिरी सवाल पूछ लेता हूँ कि पिछले 3 महीनों में क्या गलती जो कर रहे थे वो इम्प्रूव की है अपनी ट्रेडिंग स्टाइल में? मैं थोड़ा रिक्वेस्ट करूँगा कि थोड़ा सोचो इसको अच्छे से कि एग्जैक्टली क्या गलती कर रहे थे 3-4 मंथ्स में और वो अब नहीं कर रहे हो, क्योंकि अभी जो गलती कर रहे होगे वो कुछ दिनों बाद पता लगेगी शायद, जो आगे चल के ठीक करोगे। गलती तो कर ही रहे होते हैं अपन सभी थोड़ी बहुत। तो व्हाट वाज द लास्ट मिस्टेक यू करेक्टेड? तो लाइक काफ़ी टाइम से मतलब मैं एक मिस्टेक भी कह सकते हो या समवॉट ड्यू टू सम कॉन्फिडेंस लेवल और कुछ भी ऐसा कह सकते हो कि मतलब मेरा ये था कि जैसे कोई अगर मेरे को पैटर्न दिखाए, ठीक है, एक कैंडल अगर उसको क्रॉस कर रही है तो मैं क्या करता था सर, कभी कभार मेरे साथ बहुत बार होता था कि मैं कैंडल क्लोज नहीं होती थी एंड मैं उससे पहले एक ट्रेड में इन हो जाता था। उसके कारण मतलब लाइक मैं कितनी बार किक आउट हो जाता था वापस से उस ट्रेड से विद अ मिनिमल लॉस और समथिंग व्हाट स्टॉप लॉसेस कैन बी कॉल्ड, तो वो लॉस को लेके आउट हो जाता था। एंड व्हाट आई डिड कि यार ठीक है, मतलब मैं क्या देखता था कि 5 मिनट का कोई चार्ट है, अगर वो कैंडल क्लोज कर रही है, मतलब कैंडल क्लोज करने में भी अभी 2.5 मिनट है, तो मैं उससे पहले ही ट्रेड कर लेता था। एंड व्हाट हैपेंस मेजरली टाइम्स कि वो कैंडल वापस होकर के वो विक बन के वो पूरी नीचे आ जाती थी, तो वहाँ मतलब मैं किल आउट हो जाता था। बट अभी रिसेंट टाइम से मतलब मैं वापस इस पे फोकस कर रहा हूँ कि नहीं, मैं कैंडल पूरा क्लोज होने के लिए रुकता हूँ। एंड ऊपर से लाइक मैं भी ये भी देखता हूँ वहाँ सस्टेन हो रहा है नहीं हो रहा है, कि वहाँ कुछ कैंडल्स बना के सस्टेन हो रहा है। अगर सस्टेन हो रहा है उस ब्रेकआउट पे तो यानी वो ब्रेकआउट जेन्युइन है एंड नाउ वी कैन मूव आउट फर्दर। वो सस्टेनेबिलिटी कैन बी चेक लाइक बाय वापस जैसे कहता है लास्ट केस और रीटच, उस ट्रेंड लाइन को रीटच करना आया एंड ग्रीन कैंडल फॉर अ ब्रेकआउट का सिनेरियो, लास्ट टच करने आया ग्रीन कैंडल फिर ऊपर जा रहा है, तो हाँ तब वहाँ मैं मेरा ट्रेड एग्जीक्यूट करता हूँ। या फिर सेकेंडली मैं ये देख सकता हूँ कि अगर 15 मिनट्स की कोई कैंडल है वो प्रॉपरली क्लोज कर रही है, तब मैं हाँ ठीक है, मैं वो रीटेस्ट के लिए कंसिडर नहीं करूँगा। 5 मिनट्स की चार्ट के अंदर मैं रीटेस्ट के लिए कंसिडर करूँगा एज अ मतलब उस ट्रेड को, पर 15 मिनट्स की कैंडल अगर क्लोज हो रही है तो मैं उसको रीटेस्ट के लिए कंसिडर ना करके जैसे ही उस कैंडल का हाई ब्रेक होता है मैं ट्रेड इनिशिएट करता हूँ। बट हाँ मतलब मैंने इसको 3 महीने में इम्प्रूव 3-4-5 महीनों में इम्प्रूव करा है कि हाँ कैंडल के क्लोज होने पर मैं प्रॉपरली पेशेंस के साथ एक ट्रेड के अंदर एंटर कर रहा हूँ। थैंक यू सो मच संयम यार, इतना ट्रांसपेरेंटली बताने के लिए ऑन दिस। ओके लक्ष्य एंड मोहित। सर मैं इसको थोड़ा अपना साइकोलॉजिकल लेवल पे बताऊंगा। जैसे पहले क्या होता था कि कोई भी प्रॉफिट लॉस होता था ना तो मेरे चेहरे पे दिखता था, तो अब उसको मैंने बिल्कुल मतलब ख़त्म कर दिया। चाहे प्रॉफिट या लॉस, खुश रहना ज़्यादा अच्छा है। वो तो भाई मैंने कहा कि पार्ट ऑफ लाइफ है, तो इसको हमने मतलब एक तरह से ये तो इसको अपने दिल पे नहीं लेना कि मतलब अपने चेहरे पे कोई भी चाहे प्रॉफिट है चाहे लॉस है इसको अपने चेहरे पे शो नहीं होने देना। तो इसको मैंने काफ़ी इम्प्रूव किया। पहले मतलब पता चल जाता था घर में कि कुछ, लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं है, अब सही है। क्या किया इसको ठीक करने के लिए? सर मैं मोटिवेशनल वीडियोस देखी डिजिटल ब्लॉगर की और काफ़ी पॉडकास्ट देखे। नहीं सर, थैंक यू फॉर मार्केटिंग अस। नहीं सर, बाय द टाइम सर हो जाएगा सर।
बाय द टाइम हो जाता है सिर्फ। अगर उस मेंटल ये अगर आप प्रॉब्लम आपको लग रही है ना, प्रॉब्लम सोच रहे हो आप ये, तो इसका सॉल्यूशन बाय द टाइम मिल जाएगा आपको। एटलीस्ट पहले ये तो होना चाहिए कि मैं इस तरफ जाऊं, फिर पहुंच जाते हो। सोच वैसे शुरू हो जाती है सही बात है। अगर सोच ही नहीं होगी तो वहां तक पहुंचोगे कैसे? अगर सोच है तो पहुंच जाएंगे सर। नहीं, ये पता क्या, ये किसी भी प्रोफाइल किसी भी प्रोफेशनल में ना, ये काम जो चेहरे का या इमोशंस को कंट्रोल करने का इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता है जितना ट्रेडिंग में होता है। तुम इंजीनियर हो, आज बहुत से डांट पड़ेगी, थोड़ी देर मूड ख़राब रहेगा, दोस्तों से टाइम पास किया, और मैं खुद सॉफ्टवेयर इंजीनियर था इसलिए कह सकता हूँ मैं, तो यू कैन चिल आउट। सिमिलरली इन अदर प्रोफेशंस, बट ट्रेडिंग में यू आर सीइंग डेप्रिसिएशन इन योर थॉट एवरी मिनट, अप एंड डाउन हो रहा है, और उस चीज़ को अपने अंदर दबा के रखना, इट्स वेरी डिफ़िकल्ट, रियली डिफ़िकल्ट। सो या आई एग्री विद यू। आखिरी सवाल है मोहित कि पिछले 3-4 महीनों में ऐसी कोई गलती जो हमने इन योर ट्रेडिंग स्टाइल ठीक की है, और उसने किस तरह से हेल्प किया है हमें? ऐसा गलती नहीं बोल सकते, लेकिन मैं पहले क्या करता था, मेरा कैपिटल का 50% में ओवरनाइट हेज के साथ ही ले जाता था, लेकिन ओवरनाइट था मेरा, तो उसमें क्या था, थोड़ा आफ्टर मार्केट और एसजीएक्स निफ्टी वगैरह ज्यादा देखता था, थोड़ा पीस ऑफ माइंड जो हम बोलते हैं वो थोड़ा अफेक्ट होता था। तो उसके बाद मैंने क्या किया, मैंने मेरे कैपिटल का 10% निकाल के दूसरे अकाउंट में शिफ्ट कर दिया, तो वो 10% का सिर्फ ओवरनाइट ही रहता है, तो 10% से ज्यादा मैं ओवरनाइट नहीं रखता, तो उसके बाद वो वैसा पीस ऑफ माइंड हम बोलते हैं, वो उसका कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। ये कह सकता हूँ मैं मोहित तुम्हारे लिए कि कैपिटल मैनेजमेंट इन टर्म्स ऑफ एग्जैक्टली कहाँ क्या करना है, क्लियर हो यार। दैट्स प्रीटी नीट अबाउट यू, एंड दैट्स रियली गुड अबाउट यू एज वेल। बट अगेन थैंक यू एवरीबडी यार, बहुत मज़ा आया। थोड़ा वो टेक्निकल हुए हम, बट लुकिंग एट कि हमारा लाइफस्टाइल कैसे चेंज हो रहा है, करंट लाइफ में किस तरह से हम मैनेज करते हैं, स्टॉक मार्केट के अंदर हमारी क्या ओवरऑल डे टू डे रूटीन रहता है, थोड़ा बहुत टेक्निकल्स। ऑप्शन सेलिंग में ही मोर लेस पीपल जनरली क्या हो रहा है कि पहले एक टाइम हुआ करता था जबकि लोग कैश बाइंग में शुरू किया करते थे, डिलीवरी में शुरू किया करते थे। आजकल बहुत सारे लोग जिनके पास ठीक ठाक कैपिटल है या मैनेज हो जाता है, या कई लोग तो लोन ले लेते हैं जो कि नहीं लेना चाहिए, बिल्कुल नहीं लेना चाहिए, वो उस सीधा ऑप्शन सेलिंग में आ रहे हैं। तो बट इसको भी सीखने के लिए एक डायरेक्शन होनी चाहिए, एक जर्नी होनी चाहिए। सीधा नहीं आएगी ऑप्शन सेलिंग भी, इतना आसान भी नहीं है सस्टेनेबल खुद को करना। बट थैंक यू सो मच ऑल 3 of you, संयम, लक्ष्य एंड मोहित, फॉर स्पेयरिंग टाइम ऑन अ वीकेंड। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, डू वेल इन लाइफ। एक बार और करेंगे पॉडकास्ट, बहुत सारी करेंगे। आई वांट टू मेक श्योर कि वी कीप मीटिंग लाइक दिस एंड इंटरैक्ट, और सोसाइटी को वापस देने की कोशिश करते रहें।